जी, अस्सलाम वालेकुम ऑल, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे से होंगे। जी, आज की हम ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं और ये जो ट्रेनिंग है इट्स एक्चुअली अबाउट हम लोगों के ड्रीम्स के बारे में है और ये एक ऐसी चीज़ के बारे में है कि आप किस तरीके से हमारे 2 इवेंट्स को बैक टू बैक जॉइन कर सकते हैं। जी, आज की ट्रेनिंग जो है वो हम बेसिकली 2 इवेंट्स को एक साथ कैसे अचीव कर सकते हैं बिकॉज़ बहुत सी चीज़ों का ताल्लुक स्मार्टनेस से है, स्मार्ट वर्क से है, ब्रेन से है। सो हमें अंडरस्टैंड करने हैं मैकेनिक्स क्या हैं क्योंकि किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए उसके मैकेनिक्स का जानना बहुत ज़रूरी है। सो आज हम बात करेंगे कि हमारा एक बहुत ही अमेज़िंग इवेंट जो मैनेजर सेमिनार है जिसका नाम और जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेशनल लेवल का सबसे टॉप प्रोग्राम होता है, उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं अगर हम नए हैं तो और अगर हम पुराने हैं तो। और उसी के साथ-साथ हमारा एक डायरेक्टर सेमिनार आया हुआ है, जिस तरह हमारा लास्ट ईयर डायरेक्टर सेमिनार बैंकॉक का था, इस दफ़ा हमारा डायरेक्टर सेमिनार आया हुआ है जो है दुबई का, तो दोनों का क्राइटेरिया हम कैसे अचीव कर सकते हैं, आज हम बात करेंगे इस पर। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि आज की जो ट्रेनिंग है और उसका मकसद और ओरिफ्लेम का इन जनरल मकसद क्या है, वो है आपके ख्वाबों को पूरा करना। ख्वाब पूरा करने के लिए ख्वाबों का देखना ज़रूरी है। मेरे पास कोई ख्वाब ही नहीं है, मैंने पूरा किस चीज़ को करना है, मेरे पास कोई गोल ही नहीं है, मेरे पास कोई एम ही नहीं है, मेरे सामने कोई चीज़ ही नहीं है, मैंने दौड़ना किस चीज़ के पीछे और हम में से बेशतर इस दुनिया के एक रिसर्च कहती है लोग बगैर मकसद के दौड़ रहे होते हैं। सिर्फ एवरीडे की लिविंग को पूरा करने के लिए हम अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं, खा लिया, पी लिया, रेंट दे दिया, एक छत के नीचे बैठ के, मगर उनका सच को ड्रीम नहीं होता। बच्चे पाल लिए, ठीक है, पढ़ लिया, नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा। मगर जिन लोगों के ड्रीम्स होते हैं, जिन लोगों के ख्वाब होते हैं, जिनके गोल्स होते हैं, वो डेफ़िनेटली उनको हासिल करते हैं। मुझे नॉर्मली लगता है कि हम बहुत सी चीज़ों की बात करते हैं, फलाना-फलाना यहाँ आ गया, गोल्ड कॉन्फ्रेंस आ गई। हम उसको हासिल क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम उनको कभी ड्रीम ही नहीं कर पाते। हमने एक्चुअली कभी सोचा ही नहीं होता, हमें पता भी होती है ये चीज़ है, हम कम्युनिकेट भी कर रहे होते हैं लोगों से कि ये चीज़ हो रही है, मगर हम एक्चुअली अपने लिए उसको ड्रीम ही नहीं कर रहे होते। सो किसी भी चीज़ को हासिल करने का ताल्लुक उसको देखने से है, उसको विजुअलाइज़ अगर आप एक चीज़ को देखने की ताकत नहीं रखते, तो आप उसे हासिल करने की ताकत भी नहीं रखते बिकॉज़ आपका ज़हन ही वैसा नहीं होता। मैं अक्सर एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, फ़र्ज़ करें मेरा निशाना बहुत अच्छा है। मेरे आगे जो भी चीज़ रख दी जाए, मेरे आगे कहीं किसी भी फ़ासले पे रख दी जाए, मैं अपने एम से, अपने निशाने से उसको जो है वो उड़ा सकती हूँ। मगर अगर मेरे इसी एम को वही मैं हूँ, मेरे उसी एम को उठाकर मेरी बैक पे ले जाया जाए और मुझे गन उल्टी पकड़ा दी जाए और अब कहा जाए अब इसको एम करो, क्या मैं कर सकती हूँ? गन भी वही है, मैं भी वही हूँ, मैं इसको कभी भी एम नहीं कर सकती। व्हाई? बिकॉज़ मेरी मेन गोल, मेरा मेन जो टारगेट है वो मेरी आँखों के सामने नहीं है, जिसको मैंने फ़ॉलो करना है और उड़ाना है। सो टारगेट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किसी भी काम के लिए और ख़ास तौर पर हमारे काम के लिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं और वो चीज़ें हमारी कंपनी की कोर वैल्यूज़ हैं। किसी भी चीज़ को दुनिया के कामयाब लोगों को, बिज़नेसमैन को देख लें, वो टुगेदरनेस पे काम करते हैं। गरीब और मुतवस्सित शख्स वन मैन शो पे काम करता है, वो अकेला काम कर रहा होता है, वो अकेला मेहनत कर रहा होता है। मगर जितने भी बिज़नेसमैन हैं, उनका फ़ॉर्मूला क्या होता है, उसके लिए लोग काम कर रहे होते हैं, मिलकर काम कर रहे होते हैं। सो ओरीफ्लेम किसी ने एक बहुत ही कामयाब शख्स से पूछा बिज़नेसमैन से कि तुम जो है वो करोड़पति कैसे बने? उसने कहा मैंने अपने नीचे वालों को जो है वो लखपति बना दिया तो मैं करोड़पति बन गया यानी लोगों की ताकत मैटर करती है। हमारा मज़हब भी ये कहता है कि
हमें मिलजुल कर लोगों के साथ एक अच्छे तरीके से काम करना चाहिए। तिजारत इज ऑल अबाउट लोगों के साथ मिलकर बिजनेस करने में बरकत भी रखी गई है। सो हमारा जो मेन कोर वैल्यू है वो है टुगेदरनेस। टुगेदरनेस से मेरी मुराद ये है कि हमारा किसी भी मजहब, किसी भी ताल्लुक, किसी भी सेक्ट, किसी भी शख्स जो आपके इर्द गिर्द मौजूद है, हम उसके साथ मिलजुल कर काम करते हैं। वो अपॉर्चुनिटी जो हमें मिलती है, हम कर भला सो वो भला, उसको भी वही अपॉर्चुनिटी देते हैं। देखिए, ये तो हमारे मजहब का भी बुनियादी जुज़ है कि आप किसी के साथ एहसान करो, किसी के साथ भला करो, किसी का फायदा करो। जो आपको अच्छा अपने आप तुम में से बेहतरीन इंसान कौन सा है, जो अपने लिए जो चीज जो है वो चुनता है, या अपने लिए जो भी चीज चूज करता है, वो अपने भाई या बहन के लिए भी वही चीज चूज करे। ये नहीं कि अपना फायदा करके किसी का नुकसान। सो हम टुगेदरनेस पे बहुत ज्यादा काम करते हैं। स्पिरिट, स्पिरिट एक ऐसी चीज है जो अगर आपके अंदर मौजूद है ना, तो आप अनहोनी को होनी बना देते हैं। आप ऐसी सिचुएशन में जाकर सर्वाइव कर जाते हैं जहां पर कोई भी नहीं कर रहा हो। कोविड है, बहुत सी चीजें चल रही हैं, दुनिया के अंदर भी चल रही हैं और वैसे भी चल रही हैं, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक्सेप्शनली उन हालात के अंदर एक अपनी इंटरनल स्पिरिट के साथ काम करके कुछ डिफरेंट कर दिखाते हैं, जो आम हकीकत में पॉसिबल नहीं होता। जो एक कुएं के अंदर मेंढक होते हैं, या कुएं के अंदर जो लोग होते हैं, वो एक ही तरह से सोच रहे होते हैं, यार हालात बुरे हैं, कोविड आ गया है, ईद आ गई है, रमजान आ गया है, हम क्या करें, परचेजिंग पावर नहीं है। वो कुछ ऐसा सोचते हैं कि वो डब्बे से कोई बाहर की चीज सोचते हैं। मैं हमेशा एक बात मानती हूँ कि हम सब इनफरादी तौर पर बहुत यूनिक है, बहुत यूनिक है। मैंने अपनी जैसी शक्ल, अपनी जैसी आदतें किसी में नहीं देखी, और आप लोगों के साथ भी यही हुआ होगा। आपने अपने जैसा कोई इंसान नहीं देखा होगा। आप यूनिक हैं, आपकी हरकतें यूनिक हैं, आपके सोच का अंदाज यूनिक है, आपका फिंगरप्रिंट्स यूनिक है, और यही यूनिकनेस हमें एक से दूसरे से मुमताज करती है। अल्लाह पाक ने इस दुनिया के अंदर बेशुमार इंसानों को पैदा किया, बेशुमार रूहें मौजूद हैं, बेशुमार ममालिक मौजूद हैं, मगर आप देखें इस कुर्रा अर्ज़ पर अल्लाह की हम सब तख्लीक हैं, और अल्लाह इज परफेक्ट। और अल्लाह की इस तख्लीक के अंदर आपने कभी एक शख्स से मिलता हुआ दूसरा शख्स नहीं देखा। जब अल्लाह पाक ने आपको इतना पावरफुल, इतना यूनिक, इतना डिफरेंट बनाया है, तो आपको वो पावर्स जो सर्वाइव करने के लिए, आपकी यूनिकनेस के लिए इम्पोर्टेंट है, वो भी देकर भेजा। हम जिस तरह बात करें, एक सांस लेने की बात हम करते हैं। मैं अगर कहती हूँ मैं सांस लेती हूँ, तो आपको पता है हम कितने ब्लेस्ड हैं। इस सांस के साथ उस 1 मिनट के सांस, 1 मिनट का सांस जो है, उसके साथ आपकी बॉडी के अंदर जो जो कुछ हो रहा है, आपके लंग्स काम करते हैं, आपका दिल धड़कता है, आपका ब्रेन काम करता है, आप आंखें झपकते हैं, आप कानों से आवाजें सुनते हैं, आप मुंह से खा और बोल सकते हैं, आपके लिवर काम कर रहा होता है, आपके लंग्स, किडनीज, आपके सारा इंटेस्टाइन, मैदा, टांगे, हाथ, पांव उस 1 मिनट में काम कर रही होती हैं, जो 1 मिनट का आप सांस लेना बोलते हैं। और ये सांस लेना इस दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अल्लाह की। हम वी आर ब्लेस्ड कि हम जिंदा हैं, वी आर ब्लेस्ड कि हम सांस ले रहे हैं। और इस सांस लेने के अंदर उस यूनिकनेस के साथ आपके सारे बॉडी फंक्शन कर रहे हैं। ये बॉडी के फंक्शंस जो आपकी बॉडी कर रही है, मेरी बॉडी कर रही है, ये कोई आपका कमाल नहीं है, ये अल्लाह का कमाल है। अल्लाह ने इतनी बड़ी मशीनरी आपके अंदर डालकर भेजी है। जिस तरह मैंने फूड पर जब बात की थी, तो मैंने आपको ये बात बताई थी, एक जिगर, खाली जिगर को हम निकालें बॉडी पार्ट्स में से, बाकी सारा कुछ, बाल, स्किन, सब कुछ छोड़ दें, इम्यून सिस्टम, सारी चीजें छोड़ दें, अब सिर्फ एक जिगर को निकाल कर उसकी वर्किंग पर अगर रिसर्च करनी शुरू करें ना, तो उसकी एक इंसान के जिगर को का काम इतना ज्यादा एक्सटेंसिव है कि एक बहुत बड़ी फैक्ट्री से ज्यादा वो स्पेस लेगा जस्ट टू अंडरस्टैंड और उसकी वर्किंग कराने के लिए। तो अल्लाह पाक ने हम सबको यूनिक बनाया है, मगर उस यूनिकनेस के अंदर हम भूल जाते हैं कि हम में इतनी पावर्स हैं, और हमारे अंदर वो स्पिरिट मौजूद है जो हमें आम लोगों से मुमताज करती है। वैसे भी मेरा अपना मानना ये है, मुसलमान अगर सही, आप मुसलमान मतलब सही का मतलब तो ये है कि अब मुझे क्या है, इवन मैं भी, आई एम नो वन टू से दिस, मगर हम लोगों के जो जज्बात हैं, जो फलस्तीन में जो कुछ हो रहा है, और हम जिस तरह का जज्बा रखते हैं, सॉरी टू से,
हम मुसलमान नहीं हैं, हम अदना से अदना दर्जे के भी मुसलमान नहीं है। मैं अगर आपको अगर बात करूं तो जितना वहां जुल्म हो रहा है और हम खामोश बैठे हुए हैं, हम खत्म हो चुके हैं। बट एनी हाउ, अल्लाह पाक ने हम सबको मुसलमान और खुशकिस्मती से इंसान और खुशकिस्मती से मुसलमान घर में पैदा किया है। तो आपके अंदर हमारा जो यकीन है वो अल्लाह पर इतना ज्यादा स्ट्रांग है। हमारे बिलीव्स, मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी एक चाइनीज औरत की जो ऑब्वियसली मुसलमान नहीं थी। वो 100 साल से ऊपर की औरत थी और उसने कहा था कि मुझे कोविड हुआ, और 100 साल से ऊपर की खातून थी, और उसने कहा कि मैं सिर्फ एक बात कहती थी, अब वो मुस्लिम नहीं थी, कि या अल्लाह ये कोविड, जो भी अल्लाह को कहती होंगी, या अल्लाह ये कोविड क्या तेरे से बड़ा है। यानी आपकी, उसका बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग था। शी रिकवर्ड, उसकी बड़ी सोशल मीडिया पे भी बड़ी बात हुई और ये हुआ। तो क्या अल्लाह वो आपसे बड़ा है? मेरा अल्लाह उससे बड़ा है। अगर वो मुझे बीमारी देगा, मुझे हील भी करेगा, क्योंकि बीमारी बहुत छोटी है और मेरा रब, उसका यकीन देखिए। और हम मुसलमानों का क्या यकीन है? हम मुसलमान तो अपनी एक एक सांस, एक एक जिंदगी, हर चीज हम अल्लाह के साथ देते हैं। हमें क्यों हौसले हो जाते हैं, हम क्यों बहुत कुछ कर जाते हैं। आपको पता है, एक रिसर्च कहती है, अब मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, एक रिसर्च कहती है अमेजोन पे जितने भी मैं पाकिस्तानी की अगर हम बात करें, हम में इतना पोटेंशियल है, अमेजोन पर सक्सेस रेट इज वेरी लेस, मगर पाकिस्तानियों का सक्सेस रेट 60%। दुनिया के किसी बंदे का नहीं है। वी हैव गॉट अमेजिंग ब्रेन्स, मगर हम शॉर्टकट पे इधर उधर पर अपने आप को लगा देते हैं। नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। तो ओके, हम बात करेंगे अभी इस वक्त के स्पिरिट। ये स्पिरिट आपके मेरे अंदर है, ये पैशन आपके मेरे अंदर है, इसको हमें सिर्फ निकालना है। पैशन क्या होता है? पैशन एक ऐसी आग को कहते हैं जो आप पे इतनी तारी हो जाए, इतनी तारी हो जाए कि आप खुद उस आग में जल जाते हैं। यानी मैं अक्सर एक और एग्जांपल भी देती हूँ, दोबारा शेयर करूंगी आप लोगों के लिए। मछली की एक छोटी सी एग्जांपल है, एक फर्जी सी बात है जो आपको समझाने के लिए मैं सिर्फ कर रही हूँ, कि मछली पानी में रहती है, पानी से उसको निकाला जाए तो वो जाहिर सी बात है मर जाती है। मगर आप मछली की मोहब्बत देखें, मछली की पानी से मोहब्बत देखें, जिससे निकलते ही वो मर जाती है। तो अगर मैं इस बात को निकलते ही मर जाती है, आप ये देखिए कि आप मछली निकली, आप उसको लेकर आए बाजार से, उसकी स्किन उतरवाई, उसके पीसेस करवाए, उस पे उसको धोया, उस पे तेज तरीन मसाले लगाए, गरम कढ़ाई के अंदर उसको उबलते तेल के अंदर आपने डाला, उसको पकाया, फिर आपने उसको खाया, एक एक दांत से उसको चबाकर आपने उसका एक एक जो है हिस्सा अलग करके उसको खाया। और उसके जब आप खाते हैं मछली, तो खाते ही आप किस चीज में मुब्तला हो जाते हैं? पानी की प्यास में। मछली खाते ही आपको पानी की प्यास लगती है। तो एक ऐसी चीज जो एक पैशन, एक ऐसी बला का नाम है जो आपको और इर्द गिर्द वालों को उसके अंदर मुब्तला कर दे। आप उसके अंदर मुब्तला हो जाए बुरे तरीके से कि मुझे भी यही चीज चाहिए, और आपके इर्द गिर्द वाले भी उसी आग में जलना शुरू हो जाए आपके साथ, और वो आग जो आपको जला के रखते उस चीज को हासिल करने में, या उस प्यार के अंदर, या उस नशे के अंदर, जिस तरह से मैं कहूँ। तो पैशन, ये तीनों चीजें दुनिया के भी किसी भी काम को हासिल करने के लिए बहुत जरूरी है। और ये तीनों चीजें हमारे इस काम की कोर वैल्यूज है। ये बात मैं क्यों कर रही हूँ, ख्वाबों की बात मैं क्यों कर रही हूँ? बिकॉज जो आपकी और मेरी जर्नी है, मैनेजर सेमिनार की अगर मैं बात करूं या दुबई की बात करूं, उसके लिए आपके पास ये टूल्स होने बहुत जरूरी हैं, जो आपने खरीदने नहीं है, आपने इंस्टॉल नहीं करने, आपके अंदर ही मौजूद है। इनको सिर्फ आपने अवेकन करना है। बीइंग अ मुस्लिम बात करूं, हम अगर मैं तीनों तरीके से बात करूं, तो हमारा मजहब भी कहता है जो चीज करो दिल से करो, पूरी तरह करो, हाफ हार्टेडली ना करो, बेईमानी के जमरे में आती है। सो ख्वाब देखना, एक अच्छी उम्मीद रखना, अपने रब से मिलजुल कर काम करना, एक स्पिरिट और पैशन के साथ करना, हम सब मुसलमानों की और हम सब की जिम्मेदारी है। और आपके इस सफर के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस सेशन के अंदर हम दो चार बातों की चीजों की बात करेंगे, जिसमें मैनेजर सेमिनार का टाइटल किस रैंक पर होता है, ठीक है,
आप कैसे लोगों को अपने साथ लाकर उसको डेवलप करके उन टाइटल्स को हासिल कर सकते हैं, चाहे वो दुबई हो या चाहे वो आपका जो है वो मैनेजर सेमिनार का टाइटल हो। कैसे इफेक्टिव जितना आपका नेटवर्क होगा, एक्चुअली आपकी अर्निंग्स होंगी और आपको पर्क्स स्टार्टिंग की सूरत में, रिकग्निशन की सूरत में, बोनसेस की सूरत में मिलेंगे। बेसिक्स क्या होंगी कि आपको किस किस तरीके से बेसिक्स को समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी बुनियाद ठीक नहीं होगी, आप कितनी ही बड़ी और कितनी ही ऊंची इमारत क्यों ना खड़ी कर लें, आपकी इमारत ज्यादा देर या तो टिकेगी नहीं या टेढ़ी रहेगी। और आपकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। ये तस्वीर मैंने खास तौर पर ढूंढी थी आप लोगों के लिए कि बहुत से लोगों का ख्वाब होता है दुबई जाना, और आपसे में से बहुत से लोग बहुत सी दफा गए होंगे, व्हाट इज द बिग डील इन गोइंग टू दुबई। मगर सिर्फ एक चीज होती है, अपनी कारकर्दगी, अपनी वजह से एक चीज को विन करना, उसको एज एन अचीवर विन करके वहां जाने का नशा और होता है। हम सब ने अपने बचपन में बहुत सी हैंड राइटिंग ऐसे कंपटीशन, रनिंग कंपटीशन, स्पोर्ट्स, स्पीचेस, डिबेट्स, इन सब चीजों में हिस्सा लिया होगा। और हम सब की ख्वाहिश होगी कि हम इन चीजों में जब हिस्सा ले रहे हैं तो हमें कोई ना कोई पोजीशन आए, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो कम से कम आए। और जब हम फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं तो हमें क्या मिलती थी, एक छोटी सी कप नुमा एक ट्रॉफी सी हो गई, सिल्वर हो गई, गोल्डन हो गई, इस तरह से हो गई। अब वो जो ट्रॉफी है वो हमारे लिए इतनी कीमत और कदरों, इतनी अहमियत रखती है कि मतलब वो एक अचीवमेंट का जो एक चीज होती है वो बहुत अहमियत रखती है। आज आप और मैं वो ट्रॉफीज खरीद सकते हैं, 200 रुपए की होंगी, 250 रुपए की होंगी, 300 रुपए की होंगी, मगर खरीद कर अपने घर में जब हम सजाएंगे ना, तो उसका नशा वो नहीं है जो विन करके वो प्लास्टिक की ट्रॉफी लेने का मजा था ना, वो जो विनिंग स्पिरिट थी। सो आप में से बहुत से लोग दुबई गए होंगे, मगर जो विन करके जाना, एक प्लेटफॉर्म पे जाना, कंपनी के साथ जाना, पूरी ओरिफ्लेम फैमिली के साथ जाना, वो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। मैं बहुत सी गोल्ड कॉन्फ्रेंसेस में 2010 से जा रही हूँ ओरिफ्लेम के साथ, क्योंकि 2009 में मैं मेंबर बनी थी। हमारी पहली गोल्ड कॉन्फ्रेंस स्वीडन की आई थी 10 में। तब से लेकर मैं अब तक बहुत सी गोल्ड कॉन्फ्रेंसेस में, डायमंड कॉन्फ्रेंस में जा चुकी हूँ। मैं आपको यकीन से कह रही हूँ, जब आप ओरिफ्लेम फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं, ओरिफ्लेम के साथ ट्रैवल करते हैं, यू डोंट नो हाउ डू दे ट्रीट यू प्रिंसेसेस की तरह। एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है, विच इज अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। ओके जी, अब हमने बात कर ली अपने ट्रिप्स की, हमने बात कर ली हमें इंटरनली कौन सी सपोर्ट चाहिए। अब एक्सटर्नल सपोर्ट की हम बात करते हैं। एक्सटर्नल सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो आपको एक चीज के साथ जुड़ना है, और वो चीज है ओरिफ्लेम की एक बाइबल जिसे आप कह लें, ओरिफ्लेम का एक रास्ता आप कह लें, ओरिफ्लेम की सक्सेस पर चलने का एक नक्शा आप उसे कह लें। उसका नाम है ओरिफ्लेम का एक सक्सेस प्लान। ये एक बुक है जो ओरिफ्लेम से अवेलेबल है, और उस बुक के अंदर डिफरेंट लीडर्स दुनिया के, उनके टेस्टिमोनियल्स हैं, सक्सेस फॉर्मूलाज हैं, सक्सेस प्लान है, टर्मिनोलॉजीज हैं, कोड ऑफ एथिक्स हैं, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। सो उसके अंदर से एक स्लाइड ली हुई है, और जिसके अंदर ओरिफ्लेम के रैंक्स, उनके किस तरह से आप इस सक्सेस प्लान पे चलकर अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज और बोनसेस ले सकते हैं। उसके अलावा आपको कितने कैश अवार्ड्स, कहाँ गाड़ियां, कहाँ पेन, सारा कुछ इसके अंदर लिखा है। तो ये तस्वीर मैंने वहां से उठाई है। इसको, इस सक्सेस लेडर पर चलने के लिए इस पर डिफरेंट कलर्स हैं। इन डिफरेंट कलर्स के साथ डिफरेंट डेजिग्नेशंस जो हैं वो रिफ्लेक्ट करती हैं। जिस तरह आर्मी की डेजिग्नेशंस होती हैं, किसी इदारे की डेजिग्नेशंस होती हैं। सो आपने इन कलर्स को चेंज करते जाना है और इन डेजिग्नेशंस को अचीव करते जाना है, और इसी के साथ साथ आपके पैसे, आपकी ट्रैवलिंग, आपके बोनसेस और कैश अवार्ड्स भी बढ़ते चले जाएंगे। मगर ये काम अकेले नहीं होगा, इसके लिए टुगेदरनेस की जरूरत है, आपको एक टीम की जरूरत है, आपको अपना नेटवर्क बनाने की जरूरत है। जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतनी तेजी से आप इसमें ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे। सो हमने यहाँ तक बात की डिफरेंट चीजों की। तो अब अभी तक आपने अगर अभी तक अपना ड्रीम नहीं सेट किया, गोल नहीं सेट किया, मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपना एक ड्रीम सेट करें, और वो आपका कम से कम दुबई का ट्रिप होना चाहिए। दुबई का ट्रिप वो आपका गोल जरूर होना चाहिए, और दुबई के ट्रिप के रास्ते के अंदर ही आप जो हैं वो
मैनेजर सेमिनार भी अचीव कर लेंगे। अच्छा, जिस तरह फर्ज करें मैं जाती हूँ, मैं प्लान करती हूँ वेकेशन और मैं कहती हूँ मैंने जाना है वर्ल्ड टूर। अब वर्ल्ड टूर एक मेरा एक अपनी डेस्टिनेशन है कि मगर अगर मैं वर्ल्ड टूर कर रही हूँ तो उसके अंदर स्पेन भी आ जाएगा, उसमें इटली भी आ जाएगा। मैं अकेले से क्यों जाऊं इटली और स्पेन जब मेरे वर्ल्ड टूर का वो पार्ट है। सेम इज द केस, आपके ड्रीम थोड़ा बिगर होना चाहिए। आप दुबई सोचो तो दरम्यान में आपको पर्क्स भी मिलेंगे, रिकग्निशन भी मिलेगी और आपका मैनेजर सेमिनार भी होता चला जाएगा। ठीक है जी, आगे हम चलते हैं। सो आई एम श्योर आपने अपना ड्रीम डिसाइड कर लिया होगा जो कि दुबई है, और मैं चाहूंगी कि आप उसको डिसाइड, कौन ये हासिल कर सकता है, कौन है जो सक्सेस प्लान पर आ सकता है, कौन है जो हमारे साथ ट्रैवल कर सकता है, कौन है जो हमारे साथ दुबई जा सकता है, गोल्ड कॉन्फ्रेंस पे जा सकता है, मैनेजर सेमिनार ले सकता है, कैश अवार्ड्स ले सकता है। क्या उसकी को खास 3 आंखें होंगी, क्या उसके पास कोई 4 कान होंगे, क्या उसके अंदर कुछ स्पेशल होगा? उसके अंदर कुछ भी स्पेशल नहीं होगा, ये मैं आपको बता दूं। उसके अंदर वो ही 4 चीजें होंगी। उसका ड्रीम होगा, उसकी इंटरनली उसमें जो है वो टुगेदरनेस, स्पिरिट और पैशन पे काम करेगा और सक्सेस प्लान से अटैच रहेगा। उसका पढ़े लिखे होना या अनपढ़ होना कोई मैटर नहीं करता, तजर्बेकार होना ना होना कोई मैटर नहीं करता, मर्द होना औरत होना कोई मैटर नहीं करता, स्टूडेंट रिटायर्ड कोई मैटर नहीं करता, मदर हाउसवाइफ वर्किंग कोई मैटर नहीं करता। सो उसके अंदर आपके पास आप अपने बॉस हैं। इस काम को कोई भी कर सकता है, कोई भी ड्रीम देख सकता है। ड्रीम देखने के लिए कोई कैद तो नहीं है, ड्रीम तो कोई भी देख सकता है। अब ड्रीम देखने के साथ ये भी नहीं है कि आपकी फैमिली ना हो तो मैं ड्रीम नहीं देख सकती या मैं चीजों को हासिल नहीं कर सकती। फैमिली इज अ बिग सपोर्ट एक्चुअली, क्योंकि फैमिली आपकी वीकनेस भी होती है, स्ट्रेंथ भी होती है। वो आपको फोर्स करती है, क्योंकि हमें अपने बच्चों का बेहतर फ्यूचर देखना होता है, हमारी जैसे भी गुजरती है। और खास तौर पर औरतें, औरतें बहुत पोटेंशियल वाली हैं। औरतें घरों में बैठी हैं, औरतों में जितनी हिम्मत, जितनी ताकत, जितनी मल्टीटास्किंग, जितना कुछ औरतों में है, वो मेरा ख्याल है अल्लाह की तो बहुत ही अजीब सी, अजीब क्या पावरफुल तरीन मखलूक औरत है। सो आप बच्चों को देखने के साथ साथ, घर पे रहने के साथ साथ, जॉब करने के साथ साथ पूरी ड्रीम कर सकती हैं। आप ड्रीम देख सकती हैं, आप में वही पैशन है, वही स्पार्क है, वो सारा कुछ मौजूद है। आप यूनिक हैं, आपको अल्लाह ने तमाम हथियार देकर भेजे हैं। सो आपने सिर्फ प्लान करना है, गोल बनाना है और इस काम को करना है। अगर कोई कहता है कि मैं स्टडीज कर रहा हूँ, लड़का हूँ या लड़की हूँ और मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, तो आपको तो ज्यादा ये काम करना चाहिए। वजह, आपको एक पॉकेट मनी आएगी, दूसरा आप इस स्टडी टाइम के अंदर एज ए स्टूडेंट एक एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो। एक्सपीरियंस में कौन कौन से एक्सपीरियंसेस हैं? आपको नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस होगा, आप फ्रीलांसर काम कर रहे हो, आप अपने बॉस हो, आप कहीं 9 to 5 नहीं कर रहे हो, आप उसके साथ साथ जो है तजर्बा हासिल कर रहे हो, लोगों से मेल जोल कैसे बरकरार रखना है, लोगों के हिसाब से कैसे बात करनी है। यहाँ पर इतनी अनलिमिटेड फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स होती हैं जिसके अंदर आप ब्यूटी, बिजनेस, मनी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करना, ये तमाम चीजें भी यहाँ से सीख रहे हो। सो नथिंग टू लूज इफ यू आर अ स्टूडेंट एज वेल। और अगर कोई शख्स ऑफिस में काम करता है, वो मर्द है या औरत है या बिजी है या स्कूल में टीचर है, और वो कहती है कि क्या मैं कर सकती हूँ, तो बिल्कुल आप कर सकते हो। आप अपने फारिग वक्त में अपने हिसाब से अपना स्केड्यूल बनाकर इस काम को कर सकते हो। याद रखिएगा, इस काम को करने की कुछ शराइत में से एक शर्त और भी है, जो है इस काम को सीख कर करें। लर्न करके अर्न होता है, वैसे अर्निंग नहीं होती। अब एक माँ है, फॉर इंस्टेंस, इस माँ के पास एक बच्चा है, अगर इसको बच्चा संभालना ही ना आता हो और ये उठाकर इसको साइड पर रख दे तो खुद ही रोएगा, खुद ही चुप कर जाएगा, तो बच्चा ऐसे नहीं बड़ा होगा, बच्चा सर्वाइव नहीं करेगा। सो ये क्या करेगी, ऐसे लोगों के जिनके ऑलरेडी बच्चे हैं उनसे कोई टिप्स लेगी, ग्रुप्स में आएगी, माँ से पूछेगी, मदर इन लॉ से पूछेगी, बड़ी बहन से पूछेगी, भाभी से पूछेगी, डिफरेंट लोगों से पूछेगी, यार मेरा बच्चा इस तरह से ये रिएक्ट करता है तो व्हाट इज द राइट थिंग टू डू। जब ये ऐसे करता है, कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछेगी, क्योंकि एक्सपीरियंस लोगों से पूछेगी जिनको ऑलरेडी पहले पता है और जो इस चीज से गुजरे हैं। सो अगर ये किसी इंस्टीट्यूट में नहीं जाती हैं तो ऐसे
लोगों से जरूर सीखिए कि जिनके अपने जाती एक्सपीरियंस है। इसी तरह से एक स्टूडेंट है, वो एक स्कूल में आ जाता है और वो स्कूल के अंदर आकर उसको कहीं डिफिकल्टी होती है, प्रॉब्लम होती है, तो क्या वो पढ़ाई तर्क कर देगा या सिर्फ एडमिटेड रहेगा कि मैं स्कूल का पार्ट हूँ अंडा दे यू को? अगर वो कहीं पे डिफिकल्टी, वो अकेडमी जाएगा, किसी से हेल्प लेगा, टीचर से पूछेगा, सीनियर से पूछेगा, किसी लाइक बच्चे से पूछेगा, कोई ट्यूटर रखेगा, कुछ ना कुछ करेगा। इसी तरह से अगर एक ऑफिस के अंदर आप जाते हैं, आपको उस ऑफिस के अंदर पहले काम सीखना पड़ता है और सीखने के बाद आप जाते हैं, इसीलिए तो प्रोबेशन पीरियड होता है 3 महीने का। अच्छा जी, ओरिफ्लेम क्यों यूनिक है? अब ये हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि कौन कौन इस काम को कर सकता है, तो अब हमें देखना है कि हमें इसको क्यों करना चाहिए। मतलब एक यूनिक आइडिया ये भी पता लग गया, बहुत से लोग इसको कर सकते हैं, बल्कि इनफैक्ट सब कर सकते हैं। उसको ड्रीम देखना है, उसको प्लानिंग करनी है। अब क्योंकि हमें प्लान ये करना है कि हमने उस सक्सेस लेटर में इतने कलर्स हैं, हमने किस कलर के लेवल पे पहुंचना है। उस लेवल पर पहुंचने के लिए हमें उसको समझना है और उस वर्किंग तक जाना है। फर्ज करें मैंने मैंने ज्वाइन किया एक इदारा और मैंने वहां पर एमडी लेवल तक जाना है, तो मुझे दरमियान की हायरार्की पता होगी कि मैं इस सीट से इस सीट से इस सीट से इधर तक जाऊंगी, कैसे जाऊंगी, क्या क्या चाहिए होगा उसके लिए। ठीक है, सो हमें पता है करना है कि ओरिफ्लेम का जो ये बिजनेस कॉन्सेप्ट है ये क्या है। इसको बहुत से लोग जो हैं वो ज्वाइन करते हैं और वो सेल कर रहे होते हैं एवरीडे बेसिस पर। देखें, ओरिफ्लेम एक अपॉर्चुनिटी है, आप उसको उसकी कैटलॉग की बहुत सी प्रोडक्ट्स को दिमाग से इस्तेमाल करके उससे एवरीडे में इमीडिएट प्रॉफिट बना सकते हैं। क्योंकि जब आप मेंबर बनते हैं या ब्रांड पार्टनर बनते हैं ओरिफ्लेम के, तो आपको हर प्रोडक्ट 20% ऑफ पे मिल रही होती है। तो बहुत से लोग क्या कर रहे होते हैं कि वो अपने जो है सर्कल और फैमिली फ्रेंड्स के अंदर ऐसे लोगों का इंतखाब करते हैं जो लोग आपकी मेंबरशिप में इंटरेस्टेड नहीं होते, मगर वो यूनिक, अच्छी, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स या स्किन केयर के लिए बहुत कॉन्शियस होते हैं। तो वो उन लोगों को प्रोडक्ट्स अपने सर्कल में रिकमेंड कर रहे होते हैं। रिकमेंड से मेरी मुराद ये होते हैं, उनको बता रहे होते हैं, बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ द कंपनी के दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज फॉर दिस पर्पस, दिस इज फॉर दिस पर्पस। मगर याद रखिएगा, ये जो आप रिकमेंडेशन कर रहे हैं तब तक नहीं होगी जब तक आपके पास भी भरपूर नॉलेज नहीं होगी। आपके पास खुद की नॉलेज ना हो, आप एक पिंपल्स की प्रोडक्ट एक हेल्दी स्किन को नहीं दे सकते, आप एक हेल्दी स्किन को पिगमेंटेशन की प्रोडक्ट्स नहीं दे सकते। तो इसके लिए भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट या लर्निंग और ट्रेनिंग होती है, वो आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो बहुत से लोग सेल कर रहे होते हैं। सेलिंग जो है वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के लिए तो बहुत अच्छा है, मगर ये आपकी सक्सेस लेटर में ग्रोथ को यकीनी नहीं बनाता। आपको इनिशियली चला सकता है, एक तजर्बा दे सकता है, मगर ग्रोथ के लिए आपको कुछ और करना पड़ेगा। ग्रोथ के लिए आपको क्या करना है, आपको डिफरेंट लोगों को जो आपके बचपन से लेकर जब आपने होश संभाला तब से लेकर आज दिन तक जो भी आपकी उम्र है, अब जितने भी लोगों को मिले हैं उसकी नेम लिस्ट बनाकर उन लोगों को जब आप इनवाइट करेंगे और अपनी नेटवर्क का पार्ट बनाएंगे, तो आप सक्सेस लेटर की हायरार्की में भी ऊपर जाएंगे। आपको बोनसेस, कैश अवार्ड्स, डेजिग्नेशंस, टाइटल्स, ट्रैवलिंग, ये सब कुछ मिलेगा। सो आप एक्स्ट्रा इनकम कहाँ से एक्चुअली ले सकते हैं, जब आप बहुत से लोगों को अपने साथ ज्वाइन कराते हैं। और क्या लोगों को सिर्फ ज्वाइन करा देना हमारा काम है? नो, उनको वो तमाम चीजें बताना जो आपको पता है और उनको भी सक्सेसफुल बनाना और उनको भी यही सक्सेस प्लान दिखाना जो सक्सेस प्लान आपने देखा है, आपको बताया गया है कि यार तुम भी अपनी डेजिग्नेशन पे काम करो और तुम आए हो, तुम अपने सर्कल को एक्सपैंड करो और अपने नेटवर्क को एक्सपैंड करो। तो इन इन अदर वेज जो है वो आप ही का नेटवर्क जो है वो एक्सपैंड हो रहा है। आप इसको पार्ट टाइम कर सकते हैं, फुल टाइम कर सकते हैं, बहुत आसान है ज्वाइन करना, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। आपको ये भी टेंशन नहीं लेनी, हमारा हेड ऑफिस लाहौर में है, कराची में हमारी ब्रांच है, पूरे पाकिस्तान में जिसमें स्कर्दू है, आजाद कश्मीर है, शेखपुरा है, बलूचिस्तान है, कोयटा है, इंटीरियर सिंध है, कोई भी आप जगह का नाम ले लें, आप वहां पर बैठकर ऑनलाइन तरीके से प्रोडक्ट्स भी मंगा सकते हैं और आप मेंबर भी बन सकते हैं। उसके बाद हमारे साथ जो है हमारे पास बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हैं जिसकी मैं आगे जाकर बात करूंगी, जिससे आप अपनी टेलर्ड स्किन केयर रूटीन को अचीव कर सकते हैं अच्छी। उसके अलावा हमारे पास अट्रैक्टिव कैटलॉग है, एक साल में हमारी 4 कैटलॉग्स आती हैं, यानी हर 3 महीने में एक कैटलॉग 3 महीने के बाद आती है। उसमें बहुत सी नई प्रोडक्ट्स आती हैं, बहुत डिस्काउंट्स आते हैं, बहुत सी ऑफर्स आती हैं।
हमारे पास फ्री ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है जो आपको पर्सनली और प्रोफेशनली ग्रूम करता है, हम इंटरनेशनली ट्रैवल कराते हैं और आप एक ग्लोबल कम्युनिटी का पार्ट बन जाते हैं जिसके अंदर आप एक फैमिली की तरह काम करते हैं। तो देयर सो मेनी थिंग्स जिसकी वजह से आप ओरिफ्लेम को ज्वाइन करते हैं। हम बात करते हैं एक जिंदगी की। आप और मैं, हम जिंदा हैं और आप और मेरे जिंदगी के अंदर बहुत सी चीजें हैं जो हमें मूव करने के लिए जो है वो पुश करती हैं। और अगर मैं लाइफ की बात करूं तो उस लाइफ में जो आप और मैं जिंदा हैं, उस लाइफ के अंदर हम एक दरख्त की मानंद हैं और उसकी बहुत सी ब्रांचेस हैं और ये तमाम ब्रांचेस हमारे लाइफ के ट्री को डिस्क्राइब करती हैं। हमारी जिंदगी के अंदर बहुत से एरियाज होते हैं, नो वन इज परफेक्ट, उसमें से कुछ एरियाज हम बहुत अच्छा कर रहे होते हैं और कुछ एरियाज को हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है। और अगर हम बात करें एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी की, तो हम में किसी चीज में वीक नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट अप टू द मार्क या एवरेज जरूर होना चाहिए। फाइनेंसेस आजकल के दौर के अंदर, खास तौर पर कोविड सिचुएशन के अंदर, फाइनेंसेस का हर एक का बुरा हाल है। सो आप इस लाइफ का जो ट्री है उसके अंदर फाइनेंसेस इज नॉट एवरीथिंग, बट फाइनेंसेस इज एक्चुअली एवरीथिंग। आपको बीमारी ना आ रही है तो आपको पैसा चाहिए, अपने टेस्ट कराना है आपको पैसा चाहिए, आपने पढ़ना है आपको पैसा चाहिए, आपने बच्चों की शादी करनी है आपको पैसा चाहिए, आपको बच्चों को एजुकेशन देनी है आपको पैसा चाहिए, आपको अच्छा घर चाहिए, आम घर चाहिए आपको पैसा चाहिए, आपको फोन चाहिए, गाड़ी चाहिए, लार्ज मॉल, एनीथिंग यू नीड मनी। सो इट इज नॉट उस तरह मैं कहूँ इम्पोर्टेंट, बट अनफॉर्चुनेटली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। सो आपको अपने फाइनेंसेस पे काम करना चाहिए और ओरिफ्लेम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको देता है कि आप घर बैठकर अपने फाइनेंसेस पर काम कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्त, जिंदगी में हमें बहुत से रिश्ते मिलते हैं, हमें बहुत से लोग मिलते हैं, मगर कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जिनके साथ आप दिल की बहुत सी बातें कर सकते हैं जो आप कभी कभी फैमिली के साथ भी नहीं कर सकते। दोस्त क्या होता है? दोस्त एक ऐसा शख्स होता है जो आपको आपकी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ कबूल करता है। दोस्त एक ऐसा शख्स होता है जो आपको बेहतरीन मशवरा देता है। मैं अगर वापस जाऊं तो सोचूं तो मेरे वालिद साहब जो हैं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, तो उनके ना एक दोस्त थे लंदन में। उन्होंने अपनी मोस्ट ऑफ हिज लाइफ ही स्पेंड इन इंग्लैंड ना। तो उनके एक दोस्त हुआ करते थे जो जो कुछ करते होते थे ना, वो अब्बू से एक हाथ अहेड ही होते थे। वो जो कुछ करते थे वो अब्बू को बताते होते थे। एक अच्छा दोस्त कि यार मैंने ये कर लिया तो तू भी ये कर ले, मैंने यूं किया तो तुम भी ये कर लो। क्योंकि इंग्लैंड में थे तो वहां पर सारे, ज्यादातर उस वक्त की बात करूं तो बहुत ही फर्क वक्त था, अब तो बहुत से लोग जाकर आबाद होते हैं। सो कुछ दोस्त जो होते हैं वो आपके साथ अच्छा मशवरा देते हैं। दोस्त आपको हमेशा मुश्किल में काम आते हैं। दोस्त वो होते हैं जो आपको दिलासा और उम्मीद देते। दूसरा, सेल्फ डेवलपमेंट। बहुत कम जिंदगी के शोबे हैं जो आपको सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ लेके जाते हैं। आप ये देखिए, यहाँ पर 35-40 साल के जो लोग हैं वो बूढ़े हैं, वो अंदर से ही मर चुके हैं, उनके पास लाइफ में कुछ है ही नहीं, शादी हो गई, बच्चे हो गए, एंड ऑफ लाइफ। अब वो गधे की तरह रोज सुबह काम करने जाते हैं और गधे की तरह वापस आते हैं, घर आते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं। ना लाइफ का कोई चाम है, ना इस जिंदगी को एंजॉय करते हैं, ना पता है कितनी जिंदगी है, बस इसी एक होल के अंदर पूरी जिंदगी गुजारती है। और जब बूढ़े हो जाएंगे, बिल्कुल हमने किया क्या, और रिग्रेट्स करना और सारा वक्त क्रेप करना और लोगों को बुरा कहना और हालात को बुरा कहना, वो उसमें जिंदगी गुजार देते हैं। सेल्फ डेवलपमेंट, जब तक आप मेंटली अपने आप को अप टू द मार्क नहीं रखोगे, मेंटली जो है वो अपने आप को और फिजिकली डेवलप नहीं करोगे, नए नए आइडियाज, अगर आप अपने आप को एक ऐसी खिड़की की तरह बंद कर लोगे जिसके अंदर कोई रोशनी, कोई हवा नहीं आएगी, बस जो मैंने सोचा वो ठीक है, जो मैंने किया वो ठीक है, जो मेरे वालिद करते थे वो तो परफेक्ट था, इसके आगे तो मैं चल ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। ईच एंड एवरी कमिंग डे दुनिया की चीजें बदल रही हैं। जो मेरी अम्मी या मेरी दादी ने अपने वक्त में चीजें ऑब्जर्व की थी, वो हालात ही नहीं रहे, वो वाकयात ही नहीं रहे, वो
माहौल ही नहीं रहा तो मैं कैसे कह सकती हूँ, वो अपने वक्त के हिसाब से ठीक होंगी। बट नाउ देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो सेल्फ डेवलपमेंट, कामयाब वही शख्स होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो अपने आप को ओपन रखे, जो अपने आप को डेवलप करे। खास तौर पर मेंटली डेवलप होना बहुत जरूरी है, मेंटली ग्रो करना। ये नहीं होता कि मैं 50 साल की हो गई हूँ तो मैं जो हूँ वो मेरी उम्र मुझे बताएगी कि आई एम ग्रोन अप। आप क्या राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले सकते हो? क्या सेंसिबली आप चीजों को ड्राइव कर सकते हो? क्या आप लकीर के फकीर हो, उसने यूं कहा तो उसने ये कहा तो इसने ये कहा? नो, लाइफ इज बियॉन्ड ऑल दिस। सो सेल्फ डेवलपमेंट इज इम्पोर्टेंट। देन ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग जो है वो लाइफ का एक ऐसा पार्ट है जिसके अंदर जो है आप अपनी बहुत सी वरीज, बहुत सी टेंशन्स, बहुत सी चीजों को साइड पे रखकर एक अल्लाह की बनाई हुई इस कायनात को एंजॉय करते हैं, इस कायनात को देखते हैं, अल्लाह की कुदरत को देखते हैं। आप एक तरह से अपने आप को जो है वो एक और मोड में लेके जाते हैं। मगर आजकल के जो हालात हैं उसमें तो खैर वैसे भी ट्रैवलिंग नहीं है, मगर आजकल के हालात के अंदर किसके पास इतने फाइनेंसेस हैं कि वो ट्रैवल करे और घर को भी देखिए और बच्चों को भी देखिए? ये सब मुमकिन ही नहीं हो सकता। या तो आप काम कर रहे होते हैं या आप ट्रैवल कर रहे होते हैं। जो अमीर लोग हैं उनके पास टाइम ही नहीं होता, उनके बिजनेसेस होते हैं, और गरीब बंदे के पास रिसोर्सेज नहीं होते। फिर हम बात करते हैं हेल्थ की। जब आप इस रैट रेस का शिकार होते हैं जिसमें ना आपके पास फाइनेंसेस है, ना आपके पास कोई अच्छा दोस्त है जो अच्छा मशवरा दे, आप सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ काम ही नहीं कर रहे होते, चलो दोस्त नहीं है तो मैं अपने आप को कहीं से घूम करूं, ट्रैवल भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, तो इससे सबसे ज्यादा इस रैट रेस के अंदर क्या होती है, आपकी हेल्थ अफेक्ट करती है। और पाकिस्तानियों के लिए उनकी हेल्थ तो मैटर ही नहीं करती ना। एक आम पाकिस्तानी सब कुछ खा पी कर घूम फिर रहा होता है और उसको कोई प्राउडली कहता है मैंने तो सिरी पाए खा लिए, मैंने तो हलवा पूरी, सॉरी टू से बट डोंट माइंड इट, मैं इसको कभी भी कोई सेंसिबल डिसीजन नहीं कहती। लाइफ इज अ बिग बिग ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। और ये बात नहीं है आप अपनी जिंदगी की, मुझे मेरी जितनी भी सांसें हैं मैं उसमें 1 मिनट बढ़ा या घटा नहीं सकती, मैं उसकी क्वांटिटी नहीं बदल सकती, क्वालिटी मेरे अख्तियार में। मैं जरूर अपने बच्चों की मोहताज हूँ, मैं जरूर किसी और की मोहताज हूँ, अल्लाह अपने अलावा किसी का मोहताज नहीं करे मुझे। क्यों मैं चलती फिरती ना रहूं? क्यों मैं अपनी हेल्थ की केयर ना करूं? क्यों? क्योंकि दिस इज द ओनली लाइफ। क्या मेरे पास इतना एक्स्ट्रा पैसा है मैं टेस्ट कराती फिरूं और ये कराती फिरूं और इलाज कराती फिरूं और दवाइयां खाती फिरूं? व्हाई नॉट कि मैं अपनी जवानी, अपना पैसा, अपना वक्त सही चीजों पर इन्वेस्ट करूं, विच इज हेल्थ, विच इज गुड फूड। अच्छा, हेल्दी होने के लिए, एक हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए पैसे की जरूरत तो होती है ऑब्वियसली फॉर गुड फूड। मगर हम गुड फूड किसे कहते हैं? मैकडोनल्ड्स को, केएफसी को? हम किसे गुड फूड कहते हैं? ऑयल्स को, तेल को, घी को, बोटियों को, हलवा पूड़ी को? इज इट गुड फूड? नहीं। सो गुड फूड क्या है? गुड फूड में आपके घर के बाहर की छत की वॉक भी हो सकती है, पौधों को देखना हो सकती है, मेडिटेशन हो सकती है, सुबह जल्दी उठना हो सकती है, थोड़ी सी एक्सरसाइज हो सकती है। इसके लिए आपको पैसों की जरूरत नहीं, एक विजन, दिमाग की जरूरत है जिससे आप उसको देखते हैं। उसके अलावा बिजनेस, आप में से, हम में से बहुत से लोग बिजनेस करना चाहते हैं, हर कोई बिजनेसमैन कहलाना चाहता है, मगर क्या आजकल के दौर में बिजनेस करना आसान है? क्या आप मुझे बताइए, इन्वेस्ट करना आसान है? आप नफा नुकसान के मालिक होते हैं, पहले आप नुकसान में जाते हैं, एकदम से आपका बिजनेस बूस्ट नहीं करता, मगर उसमें आपकी बहुत सी इन्वेस्टमेंट लगी हुई होती है और आपको, आपके पास इतने फाइनेंसेस हों कि पहले आपने इतनी इन्वेस्टमेंट लगाई और बैकअप में प्लान हो जब तक आप कमा नहीं रहे हैं। सो बिजनेस करने का आइडिया तो बहुत अच्छा है, मगर बिजनेस के लिए भी आपके पास या तो तजर्बा होता है, तजर्बेकार लोगों को आप रखते हैं, हर कोई करना तो चाहता है मगर कर नहीं पाता अनफॉर्चुनेटली। हमारे मुल्क में इतने फाइनेंसेस हैं नहीं और इन हालात में तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर हम बात करते हैं स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। जब हम ये सारी कुछ कर रहे होते हैं, बच्चे भी पाल रहे हैं, दुनिया से भी आवाज आ रहे हैं, जिंदगी भी बहुत ही बेड़ा गर्क हुई भी है, सेहत तो उससे भी ज्यादा खराब है, हम जो पहली चीज कर रहे होते हैं इस सब तमाम में निगलेक्ट होकर, वो होते हैं रब को भूलना। सो अल्लाह से जो ताल्लुक है वो आपको इतना हेल्प करता है कि वो इन तमाम चीजों को सुपरसीड कर देता है और आपको इन तमाम मुश्किलों से निकाल भी सकता है। ठीक है। सो अगर मैं बात करती हूँ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की, जो आपकी रूह की डेवलपमेंट है, उसके लिए आपको
अपने रब के आगे झुकना, सरेंडर करना। आपका ये जो सर है ये बहुत बड़ा खतरा है। ये जो सर है ये आपको, मैं कुछ हूँ, मैं कुछ, उसको आपको अल्लाह के आगे सरेंडर करना। जब आप एक सजदा करते हैं, अल्लाह आपकी वो तमाम टेंशन, जब अल्लाह को आप कहते हैं कि अल्लाह मेरे पास आपके अलावा तो कोई भी नहीं है, आप सबसे बड़े हैं और आप ही मुझे इससे निकाल सकते हैं, तो अल्लाह कहता है मेरा बंदा मुझे भुला रहा है। जब आप अल्लाह को, मैं बड़ी दफा देखती हूँ कि लोगों ये लिखा होता है मैसेज के, इतनी दफा ये पढ़ें तो इतनी दफा ये पढ़ें तो इतनी दफा ये पढ़ें तो आपकी दुआ कबूल होगी। कैसे हो सकता है ये? मेरे लिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुझे हिलाता है, कैसे पॉसिबल है? आप जब एक, इस दुनिया, इस कुर्रा अर्ज पर कितने अरबों की आबादी होगी, जब एक शख्स हल्के से दिल के अंदर या बाबा से बुलंद एक दफा अल्लाह कहता है ना, अल्लाह आपकी तरफ मुतवज्जो होता है। अल्लाह ने कहीं शर्त नहीं रखी तो इतनी दफा मुझे पुकारोगे तो मैं बात सुनूंगा। अल्लाह तो उनकी भी बात सुनता है जो मुसलमान नहीं है, तो अल्लाह आपकी बात नहीं सुनेगा? आगे अल्लाह से आप जैसा गुमान करते हैं अल्लाह को वैसा बात नहीं। सब आपका अपना गुमान है अपने रब के मुताबिक, जो भी आपके अपने एतकादात हैं और गुमान है, तो आपको अल्लाह से ताल्लुक बहुत मजबूत करना है, बहुत मजबूत। कि अल्लाह तू मेरी तमाम रोजी का जिम्मेदार है, तू ही है जो कर सकता है, तू ही है मेरी जुबान में जो असर दे सकता है। आप ही हैं अल्लाह जो, अगर मैं, आप मेरा मुसब्बिबुल अस्बाब है, मेरा वहां से सबब बना सकते हैं, मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। सो आप अल्लाह पे डोरी छोड़ें। और फैमिली, फैमिली पैदा करने का नाम नहीं है, फैमिली टेक केयर करने का नाम है, उसको आगे ले जाने का काम है। उसमें बहुत सी चीजें आती। अब ये इतनी ब्रांचेस हैं नॉर्मल लोगों की लाइफ की, हो सकता है जो एक्सेप्शनली अच्छे हों उनकी इससे भी ज्यादा कोई लाइफ हो, नॉर्मल लोग इन्हीं इन्हीं परायों में घूम रहे होते हैं। क्या आप और मैं क्या एक बैलेंस लाइफ गुजार रहे हैं? मगर जिस काम के अंदर मैं आपको इनवाइट कर रही हूँ, जिस प्रेजेंटेशन के लिए मैं आपको बता रही हूँ, जिसमें ना सिर्फ आपके ख्वाब पूरे होंगे, जिसमें ना सिर्फ आप सैर करेंगे, जिसमें आप बहुत कुछ करेंगे, इसमें आप अपने इस लाइफ के ट्री की सारी ब्रांचेस को सेटिस्फाई करेंगे। जिसमें आपके फाइनेंसेस की टेक केयर भी कंपनी करेगी, यानी आपका काम उसका होगा, काम की वजह से आपके दोस्तों को भी आप टाइम दे सकेंगे, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम निकलेगा, आप अपने बॉस हैं। आपकी सेल्फ डेवलपमेंट, मैंने आपको बताया जिस तरह हमारी फ्री ट्रेनिंग्स होती हैं, पर्सनली और प्रोफेशनली भी डेवलप करते हैं। आप ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड कर सकते हैं 3 से 4 दफा, आपको क्या चाहिए, फुली पेड, फ्री ऑफ कॉस्ट। हेल्दी आप रहेंगे क्योंकि आपके पास टाइम होगा वर्कआउट करने का, आप 9 to 5 रैट रेस का शिकार नहीं है। आप एक बिजनेस करेंगे, आप एंटरप्रेन्योर बनते हैं ओरिफ्लेम के साथ। स्पिरिचुअली आप नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, पैसे जमा करें, उम्रा करें, हज करें, ये आपकी मर्जी है। कंपनी आपको टाइम देती है, आप 9 to 5 किसी के गुलाम नहीं है, और आप अपनी फैमिली को भी बहुत अच्छे से देख सकते हैं। आगे हम चलते हैं और देखते हैं आपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे डिवाइड करना है। ये जानना बहुत जरूरी है कि अब आ चुका हुआ है हमारे पास कोविड का टाइम। हम पिछले 1 साल से कोविड को देख रहे हैं, ज्यादा ही हो गया है। और खुदा ना करे, जो प्रिडिक्शंस हैं वो ये है कि भी कितने सालों तक चलना है कोविड। अब जब ये चलना है तो हमें कोई ना कोई इंसान होते हुए एक रास्ता निकालना है कि हम सरवाइव कर सकें। इंसानों का, अशरफुल मखलूकात हैं, इंसानों को अल्लाह पाक ने ऐसी ऐसी जगहों से भी इंसान काम कर जाता है जो एक अक्ल बईद कर जाती है। सो आपने अक्ल से उसका हमने जायजा लेना। सो अभी हम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करेंगे, इसके बाद मैं आपको दोनों तरीकों से बताऊंगी ये आप ऑनलाइन और ऑफलाइन कैसे कैसे काम कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जानना जरूरी है, आप 0% पर हैं। 0% से मेरी मुराद ये है कि आपने बस ओरिफ्लेम को ज्वाइन किया, आप नए हैं, समझे आप जीरो हैं। अभी तो मुझे कुछ नहीं आता, ना मुझे कुछ आया है, ना गया है, ना ट्रेनिंग है, ना नॉलेज है, ना पैसा है, कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ मेंबर बनी हूँ, ब्रांड पार्टनर बनी हूँ, तो मैं कौन हूँ? अभी इस वक्त जीरो पर हूँ। आप 0 से लेकर 9 तक, अब ये 0 से लेकर 9 तक की क्या कहानी है ये थोड़ा आगे चलकर आपको मैं डिस्क्लोज करूंगी। हम, मैंने जैसे आपको बताया डिफरेंट रंग हमारे सक्सेस लेडर में है, वो रंग डिफरेंट परसेंटेजेस, डेजिग्नेशंस, टाइटल्स, कैश अवार्ड्स, ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटी को डिपेक्ट करते हैं। जो हमारा बेसिक लेवल है वो है 0 से 9। जब आप ज्वाइन करते हैं आप 0 पर होते हैं, थोड़ी सी टीम बनती है आप 3 पर आते हैं, उससे बड़ी बनती है आप 6 पर आते हैं, और उससे बड़ी होती है तो आप 9 पर आते हैं। ठीक है, तो अगर आप सक्सेस प्लान में यहाँ होते हैं तो आपका रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, बिकॉज हमारी रेस है मैनेजर तक की।
याद रखिएगा। और मैनेजर से निचला लेवल क्या है? हर शख्स जो मैनेजर से नीचे है, आपने जाना बनना मैनेजर है, तो मैं क्योंकि आपने मैनेजर सेमिनार अटेंड करना है, नाम ही बता रहे हैं। मगर अगर आप उससे नीचे हैं तो आप कौन है? आप ब्रांड पार्टनर या कंसल्टेंट है। आपका फॉर्मूला क्या है? आपने हमारी जो कैटलॉग है, अगर आप ऑफलाइन काम कर रहे हैं, ऑनलाइन नहीं कर रहे, तो 20 कैटलॉग्स पर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये वो चीजें हैं जो दुनिया के 65 मुल्कों में सक्सेसफुल लीडर्स करते हैं, तो हम आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप यही करें। बिकॉज देखें, किसी भी चीज को करने का तरीकेकार क्या होता है कि आप बेस्ट प्रैक्टिसेस देखते हैं, बेस्ट एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं और कामयाब लोगों से सीखते हैं। तो आप 20 कैटलॉग्स लेंगे, उनमें से कुछ लोग आपके कस्टमर बनेंगे और कुछ लोग आपके मेंबर बनेंगे। आपने जब लोगों से बात करनी है, क्योंकि बहुत से लोग ओरिफ्लेम को नहीं जानते, और जानते भी हैं तो कोई ना कोई उनकी रिजर्वेशंस हैं, बिकॉज उनको किसी ना किसी ने शायद कोई गलत इन्फॉर्मेशन दिया। लोग नॉलेज पे तो काम नहीं करते, इन्फॉर्मेशन पे काम करते हैं। इन्फॉर्मेशन क्या होती है? 100 लोग एक बात अगर व्हाट्सएप पे भेज देते हैं ना, तो वो सच्ची हो जाती है बगैर तहकीक के। और आपके झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि आप बगैर तहकीक के किसी बात को आगे भेज दो, और हम नॉर्मली ये कर रहे होते हैं। आपने क्या करना है कि 3 लोगों से बात करनी है, ओरिफ्लेम की अपॉर्चुनिटी भी बतानी है और प्रोडक्ट्स की भी डिटेल्स बतानी है अपने सर्कल के अंदर, मगर नॉलेज के साथ और इंथुजियास्टिकली। इस तरह नहीं हाँ यार ज्वाइन कर लो, ठीक है, अच्छी है, ऐसे नहीं। तो सबसे पहला, मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि आप झूठ बोलें, हाँ, मगर मैं इसका एक तरीकेकार आपको बता सकती हूँ। उसका सादा तरीकेकार ही, आप खुद प्रोडक्ट यूज कर लें। आप खुद यूज करेंगे, अपने घर का ब्रांड चेंज करेंगे, मगर जब आप तब बात कर रहे होंगे किसी से, वो झूठी नहीं होगी। आप, आई एम 1000% श्योर, आप इंथुजियास्टिकली बात करेंगे, बिकॉज यू टू श्योर अबाउट द प्रोडक्ट योरसेल्फ। अच्छा जी, अब आपके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं अगर आप ऑनलाइन काम नहीं कर रहे? ऑनलाइन होता है सोशल मीडिया पे, हम ऑफलाइन काम कर रहे हैं। यानी मैं अपनी फूफो के घर गई, अपनी खाला के घर गई, अपने मामू के घर गई, अपने घर में हूँ, अपनी बहन से बात की, भाभी से बात की, देवरानी, जेठानी, नंद। ये वो रिश्ते हैं जो आपके इर्द गिर्द के करीबी रिश्ते हैं। आप किसी नेबरहुड में रहते हो, अच्छे ताल्लुकात हैं, बच्चों के दोस्तों की माएँ हैं, कमेटी हो सकती है, कोई जिम हो सकता है, कोई दर्स की जगह हो सकती है, कोई पार्क हो सकता है। ये एवरीडे के लोग हैं जहां आप लोग रोज से मिलते हैं। तो वहां आप क्या करोगे? अगर आप मिल रहे हैं तो वहां आप लोगों को कैटलॉग ओरिफ्लेम की दिखाओगे, और हो सकता है बहुत से लोग आपको ऑर्डर्स दें जो आप अपने कोड पे कर सकते हैं। आप चाहें तो 20% अपनी जेब में रख सकते हैं, चाहें तो उनको डिस्काउंट दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। दूसरा काम जो आपका होगा, जो आपके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में है, अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप मैनेजर सेमिनार नहीं अटेंड कर सकते, या आप दुबई नहीं जा सकते। आपने दूसरे लोगों को इनवाइट करना है कि वो आए और आपकी टीम का पार्ट बने। बिकॉज हमने जिस तरह आगे देखा था, जब मैंने आपको पर्क्स बताए थे ओरिफ्लेम के, उसमें मैंने सेकंड नंबर पर जो चीज बताई थी वो क्या बताई थी? बाय इनवाइटिंग अदर्स। आपको मैंने बताया था रिकमेंडेशन पे या सेल पर आप बहुत आगे नहीं जा सकेंगे। आप ऊपर कैसे जाएंगे हायरार्की में सक्सेस लेडर की? जब आप इनवाइट करेंगे और अपना लेडर बड़ा करेंगे, नेटवर्क बड़ा करेंगे। फर्ज करो मैंने 5 लोग बनाए, इनवाइट किए, वो मेरे नेटवर्क में, उन 5 लोगों ने भी अगले 5 लोग इनवाइट कर दिए, तो वो उनका नेटवर्क है, मगर इवेंचुअली वो मेरा भी नेटवर्क इनडायरेक्टली एक्सपैंड हो रहा है, तो मुझे उनके 5 लोगों का भी बहुत फायदा हो रहा है। ठीक है। उसके अलावा आपने मीटिंग्स और इवेंट्स जरूर अटेंड करने हैं। ये आपको मोटिवेशन भी देंगे, आपके फायर और पैशन को बढ़ाएंगे, आपको नॉलेज देंगे। ये काम आपने जरूर करना है। मगर अगर हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं, कोविड आ गया, आप बाहर नहीं जा रहे हैं और आप ऑनलाइन पे आ गए हैं, तो अब हम सोशल सेलिंग पर काम करेंगे। हम अपना मटेरियल सोशल मीडिया पे ले आएंगे। हमने क्या करना है? हम हर कोई, आप और मैं, दिन में 900 और 1000 दफा हम फेसबुक देख रहे होते हैं, बहुत से लोग यूट्यूब देख रहे होते हैं, बहुत से लोग इंस्टाग्राम पे होते हैं, बहुत से लोग और डिफरेंट मोड्स यूज कर रहे होते हैं। ठीक है। आपने क्या करना है? आपने अपनी डिफरेंट एक्सपीरियंसेस और स्टोरी शेयर करनी है अपने इर्द गिर्द के लोगों में। देखिए, आपका जो मेरा फेसबुक है उस पर मेरी फैमिली भी है, फ्रेंड्स भी हैं, बहुत से लोग हैं, स्ट्रेंजर्स भी हैं। इसी तरीके से जब मैं अगर अपनी फैमिली को मिल नहीं पा रही हूँ या स्ट्रेंजर को भी मिल नहीं पा रही हूँ, तो मैं कहाँ पर उसको मिल रही हूँ? सोशली, सोशल मीडिया पे मिल रही हूँ। कोविड है, उधर भी कोविड है तो इधर भी कोविड है, उधर भी लॉकडाउन है तो इधर भी लॉकडाउन है।
मगर जिंदगी तो नहीं ना खत्म हुई, जिंदगी तो चल रही है। तो जिंदगी को बेहतरीन गुजारना ही एक अक्लमंद इंसान का काम है। जिंदगी अल्लाह की बहुत बड़ी इमानत है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो हमारे पास मौजूद है। उनसे पूछें जो एक एक सांस को तरस रहे हैं। सो हम लोगों ने क्या करना है, अपनी स्टोरी शेयर करनी। अब मैं स्टोरी किस चीज की, आपको ख्याल है मैं अली बाबा 40 करोड़ की मैं स्टोरी लगाऊंगी फेसबुक पे? मैं कौन सी स्टोरी, सिंड्रेला लगाऊंगी? नो। जो प्रोडक्ट मैंने यूज की, जिसके लिए पहले मैंने इंथुजियास्टिकली बात करनी थी अपने दोस्तों से, अब मैं उस प्रोडक्ट का रिव्यू दे सकती हूँ इंथुजियास्टिकली। या मैं अपनी प्रोडक्ट साइट पे रखकर अपनी स्किन को लेकर सोशल मीडिया पे आकर बात कर सकती हूँ, आई एम यूजिंग अ मिरेकल प्रोडक्ट एंड दैट इज वेरी गुड, उसमें ये इंग्रेडिएंट्स है, आप नहीं चाहें तो उसका नाम ना बताएं, अपनी कहानी बताएं, अपनी फैमिली की पिक्चर लगाएं और नीचे अपनी पूरी कहानी शेयर करें। आई एम दिस, आई एम दिस, आई एम दिस, I've joined an opportunity and I'm so happy about it, please need a lot of prayers, या एनीथिंग, किसी भी लैंग्वेज में लगाएं, थोड़ा सा बताएं, विजुअल स्टोरी टेलर बने, लोगों से शेयरिंग करें। मेरे पास जो भी कुछ है कैसे पता चलेगा? देखिए अब कोविड है और मैं कहीं जा नहीं सकती, तो वाहिद चीज कनेक्शन की क्या है? सोशल मीडिया। तो आई हैव टू डू दैट। फिर आपने अपनी चीजें जो लाइक करते हैं वो रिकमेंड करें और आप एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप लोगों के साथ बिल्ड करें। याद रखिएगा ये बात, लोग ट्रस्ट करते हैं पर्सनल ओपिनियंस और रिकमेंडेशन को, लोग पोस्टों को पसंद नहीं करते। मुझे 50 औरतों की जरूरत है जो मेरे साथ आए, घर बैठे पैसे कमाए, दिस इज नॉट अ पोस्ट, दिस इज अ क्रैप। आप ये वाली चीज यूज कर लें, इसकी ये बालों को मुलायम करता है, बालों को नहीं, दे नीड समथिंग व्हिच कैन दे कैन कनेक्ट विद। इंसानों के साथ हम कनेक्ट करते हैं, मशीनों के पोस्टों के साथ नहीं करते। सो पीपल कैन राइट समथिंग टू, कुछ फर्क सोचें। मैंने आपको बोला आप लोग यूनिक हैं। अगर आप यही चीजें सोचेंगे ना कि इस तरह की पोस्ट और इस तरह की चीजें, तो इट विल नॉट गिव यू मच। Everyone is on social media and everyone is using the same tool. If you want to be successful, use something else and use your brain first. So पर्सनल रिकमेंडेशन उस पर हो और लोग, आप एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग वाली स्ट्रैटेजी पे ना चले। अच्छा जी, अब हमने बात की, पहले तो हमने बात की है ऑफलाइन की ना, तो हमने शो इनवाइट और अटेंड बताया। अगर मैं किसी को मिल रही हूँ कैटलॉग शो की, उसको इनवाइट किया अपॉर्चुनिटी के लिए, मेकअप के लिए, प्रोडक्ट के लिए, और उसके साथ मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स अटेंड की। मगर अब हम चले गए सोशल मीडिया पे। अब सोशल मीडिया पर तो मैं किसी को मिल ही नहीं रही हूँ, हाथ मिला ही नहीं रही हूँ, कैटलॉग दे ही नहीं सकती हूँ, प्रोडक्ट पकड़ा ही नहीं सकती, टेस्ट करा ही नहीं सकती। तो मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पर क्या करना है, शेयर मैंने अपनी स्टोरी करनी है जिसमें, जिससे लोगों का इंटरेस्ट पैदा हो, जिसमें मेरी प्रोडक्ट की स्टोरी हो सकती है, मेरी लाइफ स्टोरी हो सकती है, मेरे ड्रीम की स्टोरी हो सकती है, मेरी इंग्रेडिएंट स्टोरी हो सकती है, मेरे बालों की स्टोरी हो सकती है, मेरी स्किन की स्टोरी हो सकती है, मेरे घर में हार्मनी है उसकी स्टोरी हो सकती है, मेरी इनकम जनरेट हुई, मैंने नई गाड़ी ली, नया घर लिया, फर्नीचर बदला, सोफा बदला, वो स्टोरी हो सकती है। इट कैन बी एनी स्टोरी। वो शेयर करेंगे। जब आप शेयर करेंगे तो उसमें आप लोगों की इंगेजमेंट भी होगी। जब आप कोई भी चीज शेयर करते हैं, लोग पूछते हैं व्हाट, क्या, तजस्सुस। जितना तजस्सुस छोड़ेंगे उतना ज्यादा लोग इंगेज करेंगे। जितना बता देंगे, हाँ, ये है, ऐसे है, लगाया है, मेंबर बन जाओ, ऐसे बन जाओ, आपसे इंगेज ही नहीं कोई होगा। यू आर टेलिंग एवरीथिंग अबाउट योरसेल्फ। यू नीड टू क्रिएट दैट सस्पेंस। अब अगली किस्त में ये होगा, तो पीपल शुड सीक व्हाट इज कमिंग अप। अगर आप इस तरह, ठीक है, तो आपने एंगेज करना है और कोशिश करना है, आप इनवाइट करो। आप अपनी बिजनेस के लिए इनवाइट कर सकते हो, प्रोडक्ट के लिए कर सकते हो, ये आपकी अपनी वो है, कम्युनिकेट। आप शेयर करेंगे ताकि लोगों का जनरेट करें इंटरेस्ट। याद रखिएगा, हम क्यों इतना प्राउड फील करें प्रोडक्ट पे, क्यों इतना हम प्राउड फील करें कि हम दुबई जा सकते हैं, क्यों इतना श्योरिटी से बोले हमारा मैनेजर सेमिनार हो, क्यों इतने हम श्योर हों कि हम अपने ड्रीम्स पूरे करेंगे। इसके पीछे पूरी ड्रिल मौजूद है जो कंपनी की अपनी ड्रिल है। कंपनी जो है वो नेचर
और साइंस के साथ मिलकर बनाई गई हुई प्रोडक्ट्स पे काम करती है। जो बेसिक फेस ऑफ द कंपनी है वो तो प्रोडक्ट ही है ना। अगर प्रोडक्ट में जान नहीं है तो बिजनेस में भी जान नहीं है, प्रोडक्ट में जान नहीं है ट्रैवलिंग में जान नहीं है, प्रोडक्ट में जान नहीं है पैसे में जान नहीं है। सो जो पहली चीज सबसे ज्यादा तहकीक करके बनाई गई है वो आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। ओरिफ्लेम क्या कहता है? लुक ग्रेट, मेक मनी, हैव फन। लुक ग्रेट कंपनी की वो सबसे आसान चीज है कि जो मैंने ट्राई करनी है, यार मैं भी हैव फन और मेक मनी तो टाइम लगेगा ना। तो सबसे पहले मुझे देखना है कि ये कंपनी जो दावे कर रही है वो सच है। उसमें दावों में पहला दावा कंपनी की प्रोडक्ट को लेके देख लेते हैं, क्या मैं वाकई लुक ग्रेट लग सकती हूँ। सबसे आसान है, एक दफा की परचेजिंग ही है ना, वन टाइम परचेजिंग है। अच्छी लगी ठीक है, मैं जारी हो जाऊंगी, नहीं लगी तो मैं नहीं होंगी। अच्छी लगेगी मैं रिकमेंड करूंगी, नहीं लगेगी मैं कहानी बंद कर दूंगी। सो जो कंपनी की अपनी प्रोडक्ट लाइन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो आपको इसी प्रोडक्ट लाइन पे श्योर होना है कि नेचर और पावर्ड बाय साइंस का कॉम्बो है। तो इस पर आपको बिजनेस भी मिलेगा, आपको ट्रैवलिंग भी मिलेगी, अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा जो कंपनी कह रही है। ठीक है। हमारी जितनी भी इस वक्त प्रोडक्ट लाइंस मौजूद हैं बहुत बहुत अच्छी हैं, मैं किसी को अच्छा बुरा नहीं कहती, मगर उसके अंदर अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो हमारी एक ऐसी प्रोडक्ट लाइन है जो क्रिएट की गई है। कॉस्मेटिक्स की बात करूं, स्किन केयर की बात करूं, टॉयलेटरीज की बात करूं या परफ्यूम्स की बात करूं, नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स हमारा वो बुनियादी जुज है जो हमें यूनिक बनाता है। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं इस बात की कि हमारी सोर्स्ड इंग्रेडिएंट्स हैं जिसके बारे में हम बहुत ज्यादा क्लेम करते हैं। जो हम कह रहे हैं, जो लिखी हुई है वो सच्ची बात है। फिर हमारी जो है, हमारे जितने भी कॉस्मेटिक्स के स्किन केयर के इंग्रेडिएंट्स हैं वो एक इको एथिकल स्क्रीनिंग, एक खास तरह की स्क्रीनिंग होती है, उससे गुजर कर आप तक पहुंचते हैं, जो इंश्योर यकीन दिलाता है कि एथिकली सोर्स्ड हमारी प्रोडक्ट्स हैं और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं। उसके अलावा रिगरस हमारे सेफ्टी प्रोडक्ट्स के टेस्ट होते हैं, जो मतलब शदीद किस्म के सेफ्टी के टेस्ट होते हैं कि प्रोडक्ट से कोई रिएक्शन ना हो, प्रोडक्ट सेफ हो हर तरह से। उसके अलावा हमें एक खास एक्सपीरियंस मौजूद है। 1967 से कंपनी आप खुद देख लें आधी सदी हो चुकी हुई है। हमने इतनी इंडस्ट्री, इतना साल एक्सपीरियंसेस किए, स्किन केयर के अंदर एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। 100 से ऊपर साइंटिस्ट हमारे पास मौजूद हैं जो सिर्फ ओरिफ्लेम पैनल पर रिसर्चेस करते हैं। और हमारी स्टेट ऑफ द आर्ट R&D फैसिलिटीज है। स्टेट ऑफ द आर्ट मींस कि वो जो है वो कोई भी इट्स लेटेस्ट टेक जिसके अंदर टू द पॉइंट टेक्नोलॉजी यूज होती है और एक्स्ट्रा कोई चीज नहीं यूज होती, और उसमें हम रिसर्च और डेवलप भी खुद करते हैं। ओरिफ्लेम के जो प्रोडक्ट है उसकी अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो मैंने आपको पहले भी बताया, इको एथिकल स्क्रीनिंग, नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स और नेचुरल एक्सफोलिएंट्स। इवन जो हमारे स्क्रब्स हैं उसके अंदर भी बादाम के, अखरोट के नेचुरल एक्सफोलिएंट्स है, प्लास्टिक के कोई ग्रैन्यूल्स मौजूद नहीं। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो आपको यकीन दिलाती हैं कि आप यहाँ से अर्न कर सकते हैं, यकीन दिलाती हैं। ये जितनी मैंने आपको बातें की, जितना मैंने आपको चीजें बताई, ये यकीन दिलाती हैं कि आप इतनी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट लाइन, इतनी स्ट्रॉन्ग कंपनी जो 1967 से लेकर आज दिन तक मौजूद है, जिसका एक सक्सेस प्लान मौजूद है, जो आपको ग्रूम करती है, जिसके लिए आपको 9 to 5 मुलाजिम नहीं होना, जिसके लिए आपको किसी के अंडर काम नहीं करना, आप अपना पूरा लाइफ फ्री मैनेज कर सकते हैं। ये आपको एक और फैसिलिटी देती है कि आप यहाँ से अनलिमिटेड अर्निंग ले सकते हैं और अपने घर को, फैमिली को देख सकते हैं, हेल्थ को देख सकते हैं, अपने बॉस हो सकते हैं, फ्रेंड्स फैमिली के साथ रह सकते हैं। ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटी देती है, ग्रोथ का मौका देती है पर्सनली और प्रोफेशनली, और रिकग्नाइज करती है हर जगह पे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम समझते हैं वो कौन से तरीके हैं अर्न करने के, क्योंकि इनको समझने के बाद हम आगे डिटेल में और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, बिकॉज हमने जाना है दुबई और हमने जाना है मैनेजर सेमिनार। 4 तरीके हैं जी ओरिफ्लेम में अर्निंग के, क्योंकि ये बेस है और बेस का समझना जरूरी होता है, अंधाधुंध हम चीजें नहीं कर सकते। सबसे पहले आप मेंबर बनते हैं, आपको इमीडिएटली एक प्रॉफिट मिलता है। पैसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पैसा जो है वो आपको मूव कराता है हर चीज के लिए। सबसे बड़ी मोटिवेशन भी मुझे लगता है पैसा ही होती है। और आजकल के दौर में खास तौर पे आपको 20% ऑफ मिलता है, इमीडिएट प्रॉफिट। यानी एक प्रोडक्ट अगर 1000 रुपए की, आप ब्रांड पार्टनर हैं, आपको 800 की मिलेगी। अगर आप किसी को रिकमेंड कर रहे हैं तो वो 200 जेब में आपके आएगा, और अगर आप अपने लिए चीज ले रही हैं तो सेविंग है। सेविंग भी पैसे बनाने का एक तरीका है।
फिर आप डिफरेंट परसेंटेजेस पर खड़े होकर ऊपर जाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था 0 से लेकर 9 तक आप ब्रांड पार्टनर होते हैं, जो ही आप 12 टच करते हैं आप मैनेजर बन जाते हैं। यानी परसेंटेजेस का ताल्लुक पैसों से भी है और डेजिग्नेशन से भी है। फिर आपको बोनसेस मिलते हैं और कैश अवार्ड्स। तो ये सारी चीजें आप हासिल कर सकते हैं, मगर यकीन करें जिस तरह ये तस्वीर दी गई है इसी स्टेप से आप ऊपर जाते हैं, और ये सिर्फ तब मुमकिन है जब आपके पास नेटवर्क है। पहले 90 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जितने भी लोग हमें ज्वाइन करते हैं मैं उनको ये जरूर कहूंगी, जो हमारे मेंबर बनते ही आप एप्स को भी डाउनलोड करें, जो मैं आगे चल के बताऊंगी, और ऑन बोर्डिंग जो हमारे 17 स्टेप्स हैं बोर्डिंग के, वो गो थ्रू करें, अपने स्पॉन्सर का सर खाएं, ये क्या है, हर स्टेप पे क्वेश्चन करें, रीजनिंग करें, वॉच करें। आप कम से कम अपने 90 दिन तो दें इस चीज को सीखने के लिए। अच्छा, अब हम आते हैं बिजनेस की तरफ। जैसे मैंने आपको बताया था, इन चीजों को अब हम अच्छे से समझते हैं। 0 से लेकर 199 तक आप 0% पर हैं। जो ही आपके 200 बीपी होते हैं, अब ये बीपी किस बला का नाम है? जब आप ओरिफ्लेम के मेंबर बनते हैं, तो इस स्लाइड को मैं पहले समझा देती हूँ। जब आप ओरिफ्लेम के मेंबर बनते हैं और ओरिफ्लेम से कोई चीज खरीदते हैं तो आपको 20% ऑफ तो मिल ही रहा होता है, मगर साथ ही साथ पर प्रोडक्ट आपको कुछ पॉइंट्स मिल रहे होते हैं। इस तरह ये लिपस्टिक अगर आप खरीदते हो तो आपको 11 पॉइंट्स मिलते हैं, मगर अगर आप लिपस्टिक की जगह एक पूरा सेट नोवेज का लेते हैं तो 129 पॉइंट्स मिलते हैं। तो यहाँ पर ये बात भी साबित हो गई कि जितना बड़ा ऑर्डर होगा या जितनी महंगी प्रोडक्ट होगी उसके पॉइंट्स भी उतने ज्यादा होंगे, एंड वी नीड दैट। सो हम अपने नेटवर्क के अंदर या अपनी टीम्स के अंदर ये प्रैक्टिस जनरेट कर सकते हैं कि बड़े ऑर्डर्स करो, छोटे छोटे चंक पे काम ना करो, बड़े ऑर्डर्स पे काम करो, एक शख्स से आपको ज्यादा पॉइंट्स मिल जाते हैं। सो आपको पता लग गया प्रोडक्ट पे पॉइंट्स हैं। इन्हीं पॉइंट्स पर कंपनी ने डिफरेंट परसेंटेजेस रखी हुई। फर्ज करें मैंने नोवेज के 2 सेट लिए, 129 और 129 के, तो आपके कितने पॉइंट्स हो गए? 200 कितने हो गए? अच्छा, 258 तकरीबन आपके पॉइंट्स हो गए। ठीक है, अगर आपके 258 के करीब पॉइंट्स हो गए तो आप कहां पर लाए करते हो? 3% पर। ठीक है, सो आप सीधे सीधे 3 पर आ गए। अब आपने अपने साथ मेंबर अगर और ज्वाइन किए, वो 6 पर, फिर 9 पर, इन डेजिग्नेशंस पर, इन परसेंटेजेस पर 369 पर आप कंसल्टेंट हो। अब कंपनी कहती है जब आपने मैनेजर बनोगे तो मैनेजर सेमिनार पे जाओ। तो अगर आप 0 पर हो, 3 पर हो, या 6 पर हो, या 9 पर हो, तो आपके लिए 12 पर आना बहुत जरूरी है टू अटेंड मैनेजर सेमिनार। अगर आप 12 पर हो तो 15 पर आना जरूरी है, अगर आप 15 पर हो तो 18 पर आना जरूरी है, और अगर आप 18 पर हो तो इसका मतलब है आपका 21 पर आना जरूरी है। अब जिस किसी परसेंटेज पर जिंदगी में कभी टच किया है या एग्जिस्टिंग लेवल में उस परसेंटेज पर हो, आपको उससे ऊपर ही जाना है। नेचुरली ना, चीजों का ताल्लुक ऊपर जाने से ही ना, जो चीज अचीव कर ली उस पर तो दोबारा कुछ भी नहीं मिलता। सो आपने ज़हन में रखना है 3 से 9 तक आप कंसल्टेंट हो या ब्रांड पार्टनर हो, 12 से 18 तक आप मैनेजर हो, और 21 पर आप सीनियर मैनेजर हो। अच्छा जी, हमने क्या करना है? इस काम को करने के लिए हमें लोगों को इनवाइट करना है। हमने 12% पर जाने के लिए अपने साथ लोगों को डिफरेंट तरह से कनेक्ट करना है, चाहे वो अपॉर्चुनिटी मीटिंग हो, ओएम हो, या वो हमारा स्किन केयर की कोई क्लास हो, कोई सेशन हो, कोई ट्रेनिंग हो, ब्यूटी क्लास हो, मेकअप क्लास हो, कुछ भी हो। हम अक्सर मेकअप क्लासेस देते हैं, स्किन केयर सेशंस देते हैं, हेयर केयर सेशंस देते हैं, और हर मंडे को हमारी ओएम होती है। सो आप इन चीजों पर लोगों को, स्ट्रेंजर्स को इनवाइट कर सकते हो ताकि वो आए, वो समझें, वो जाने, और वो इसका पार्ट बने। जब आप नए मेंबर बनते हो तो आपके लिए कुछ चीजों के साथ साथ ओरिफ्लेम की एप्स को जानना जरूरी है। मेंबर बनते ही इन एप्स को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना, जिसमें ओरिफ्लेम मेकअप विजिट, ओरिफ्लेम स्किन केयर ऐप, ओरिफ्लेम बिजनेस ऐप, और ओरिफ्लेम की सादा ऐप बहुत जरूरी है। इन एप्स के डिफरेंट फंक्शंस हैं जो आपको ग्रोथ में बहुत ज्यादा काम करेंगे, क्योंकि हमारा तमाम काम ऑनलाइन है। तमाम काम ऑनलाइन है, तो हम ऑनलाइन कैसे जाएंगे? हम ऑनलाइन इन 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 ऐप से ऑर्डर करेंगे। इन ऐप से हम जो है वो अपनी टीम्स को देख सकते हैं, अपने टाइटल्स को देख सकते हैं, अपने नए मेंबर्स को देख सकते हैं, नई प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है नए शख्स के लिए। हु टू इनवाइट, अब हमने इनवाइट किसे करना है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे इनविटेशन पर हर चीज का दारोमदार है।
तो आप तमाम लोगों ने अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट बनानी है, अपने रिश्तेदारों की, अपने दोस्त अहबाब की, जिनमें कुछ वार्म कॉन्टैक्ट्स होंगे, कुछ कोल्ड वार्म, पता ही चल रहा है, जो करीबी हैं, यानी सगे रिश्तेदार जिनको आप रोज मिलते हैं या कभी कभी भी मिलते हैं मगर वो खून के रिश्ते हैं। और कोल्ड कॉन्टैक्ट्स होते हैं रेफरेंस, यानी मैं उसको डायरेक्टली नहीं जानती, किसी एक थर्ड पर्सन के थ्रू जानती हूँ, या टोटल स्ट्रेंजर। फिर हमारा एक क्यूआर स्कैनर कोड है, उसको जाने। बहुत से लोग कहते हैं जी हमें प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता, हमें नहीं पता इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, हमें नहीं पता इसमें क्या है। तो ओरिफ्लेम की अगर आप कैटलॉग देखते हैं, उसमें एक क्यूआर कोड्स का एक स्कैनर लगा हुआ है हर प्रोडक्ट के ऊपर। आप अपने ऐप से जाएंगे, ओरिफ्लेम की ऐप से, उसके टॉप पे स्कैनर बना हुआ है, आप उस कैटलॉग के स्कैनर को जब रखेंगे, कैटलॉग की उस प्रोडक्ट का जिसको भी आपने जानना है, तो आपको होल डिटेल्स, उसके इंग्रेडिएंट्स, उसकी वीडियो, उसका हर चीज मिल जाएगी और आप उसको अच्छे से यूज कर सकते हैं, उस इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं, अपनी वीडियो बना सकते हैं उसकी बेस पर, और आप बोल रहे हैं उसके इंग्रेडिएंट्स और उसकी तमाम चीज आपके काम आएगी। बहुत से लोग क्यों चूज अप करते हैं ओरिफ्लेम को, बाकी बातें तो हमने कर ली, चूज क्यों करते हैं ओरिफ्लेम को? क्योंकि इस कंपनी को, हमने ट्री की बात कर ली, फाइनेंशियल फ्रीडम देती है, आपको बिजनेस देती है विदाउट एनी रिस्क, आपको एडिशनल इनकम देती है, आपको अच्छी प्रोडक्ट्स देती है जिसकी हमने बात कर दी। स्वीडिश कंपनी है जिसके पास 50 साल का एक्सपीरियंस है, आपके पास रिलायबल, आप एक पार्टनर, एक ऐसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करते हैं जो रिलायबल है, जिसके पास तजर्बा है, आपका लाइफस्टाइल बदलता है, आप ट्रैवल करते हैं, आप ड्रीम्स अपने पूरे करते हैं, रिकग्नाइज करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग लोगों को मिलते हैं और सक्सेसफुल लोग आपकी जिंदगी को और जहन को बदल देते हैं। यहाँ हमने कर ली बात इसकी, अब हम बात करते हैं हमने ओरिफ्लेम के अंदर सक्सेस कैसे हासिल करनी है। मैं एक आपको थोड़ा सा एक नेटवर्क की शक्ल दिखाऊंगी। उस नेटवर्क के अंदर इमेजिन हम करेंगे इस वक्त टॉप पर आप मौजूद हैं, आप ओरिफ्लेम के मेंबर हैं और आपने अपने सिर्फ 100 बीपी किए हैं, यानी अपने घर की चीजें ली हैं। क्यों? ताकि आप इंथुजियास्टिकली लोगों से बात कर सकें, आप उसको सोशल मीडिया पर हैं तो शेयर कर सकें, नहीं है तो अपने ऑफलाइन लोगों से बात कर सकें, उन्हें दिखा सकें कि आई एम यूजिंग इट। उसके बाद ट्रस्ट के लिए, इंथुजियाज्म के लिए, लॉयल्टी के लिए आप प्रोडक्ट्स को जब इस्तेमाल करेंगे तो ये होगी। तीसरी, आप जब प्रोडक्ट खुद नहीं यूज करते, आप किसी से बात भी नहीं करेंगे, आप रिजर्व्ड रहेंगे, और जो है कंपनी को ट्राई करने का बेहतरीन तरीका है टू यूज सर्टेन प्रोडक्ट्स फॉर योरसेल्फ। तीसरा, 100 बीपी करने पर बहुत से गिफ्ट्स कंपनी आपको देती है, तो आप कम से कम 100 बीपी का टारगेट जरूर रखें। उसके बाद आपके साथ आपकी एक ए फ्रेंड ने मेंबरशिप की, जिसको आपने ओरिफ्लेम की अपॉर्चुनिटी पे बुलाया, या मेकअप क्लास पे बुलाया, या स्किन केयर सेशन में बुलाया, जिससे आपने शेयरिंग की विद हैविंग नॉलेज। नॉट आ जाओ ज्वाइन कर लो, प्रोडक्ट अच्छी है, कंपनी अच्छी है, स्वीडिश ब्रांड है, नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, हलाल है, ये बातें नहीं आपने करनी, ठीक है। सो आपने नॉलेज के साथ उससे बात करनी है और उसकी नीड के साथ उससे बात करनी है, उसको जरूरत किस चीज की है। आप सही जरूरत पर बात करेंगे तो वो काम करेगी, अगर आप उससे उसकी जरूरत के बरक्स बात करेंगे तो वो कभी भी काम नहीं करेगी। एक सेइंग है, भूखे भेड़िए शिकार अच्छा करते हैं। आपका पेट भरा होता है, आप होटल में खाना खाने नहीं जाते, जब आप भूखे होते हैं तो ही आप जाते हैं। तो याद रखिएगा, सही इंसान को सही वक्त पर ही टच करना चाहिए। नंबर 2 पर आपके साथ एक और फ्रेंड है जिसने अपने भी फर्ज करें 100 बीपी के, अपने साथ 5 मेंबर बनाए, उन्होंने भी 100 के, ऑल टुगेदर 600 बीपी हो गए। आप वापस जाइए और सोचिए, वो जो मैंने ग्रिड आपको दिखाया था, एक टाइम टेबल सा दिखाया था जिसके अंदर डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट डेजिग्नेशन थे। इसने चूंकि किए 100 बीपी तो ये 0% पर आया, इसने किए 600 बीपी, ये 6 पर आया। आपको याद है ना जो पीछे भी हम बात कर रहे थे। सी ने किए 700 बीपी, अपनी टीम के साथ भी हो सकते हैं और अपने पर्सनल कोड पे, दोनों तरीके से हो सकते हैं, वो हो गए, तो ये 6 पर आया। डी ने किए 1700 बीपी, इसकी भी टीम हो सकती है और पर्सनल कोड पे से 1700 को करता नहीं है, टीम ही होती, तो ये 9 पर आया। अब ये तमाम पॉइंट्स जो हैं ये अब आपका नेटवर्क है। अब हो सकता है इनके सबके साथ नीचे इनकी टीम भी मौजूद हो, तो आपको क्या फायदा होगा? आपको अगर ये डायरेक्ट अपने कोड पे कर रहे हैं तो भी आपको पॉइंट्स आएंगे, और अगर इनके नीचे टीम मेंबर्स मौजूद हैं तो इनके भी जमा होकर कोड्स आएंगे, पॉइंट्स आएंगे। इनके पास ये पॉइंट्स आ रहे हैं, आपके पास भी ऊपर आएंगे। फर्ज करें आपके अपने 100 बीपी, फर्ज करें ए के 100 बीपी,
600, 700, 1700 और आपके 100, ये सब कुछ मिलाकर हो गए 3200। और 3200 पर आप आते हैं 12% पर, आप बन गए मैनेजर, क्योंकि 4000 पर आप 15% पर आते हो। तो मैनेजर सेमिनार के लिए आपका पहला क्राइटेरिया पूरा हो गया, यानी आप 12 पर आ गए। ठीक है, आगे हम इसकी डिटेल भी देखेंगे। आगे हम अगली स्लाइड पर, आप चाहें तो अपना नेटवर्क ऐसे भी बना सकते हैं, खुद अपने 100 बीपी करें और अपने साथ 4 लोग सिर्फ ज्वाइन करा के उनसे 600 बीपी कराएं। 6, 12, 18, 2400 बीपी हो गए। सो 2400 बीपी शर्त है आपका मैनेजर सेमिनार की पहली, यानी मैनेजर बनना। अगर आप 0 से 9 पर हैं, आप 3200 कर लेते हैं तो भी आप 4000 से नीचे हैं, 4000 पे आप 15% पर आते हैं। और अगर आप 2400 पूरे पूरे करके 12 पर आ जाते हैं तो भी आप इसको अचीव कर सकते हैं। दोबारा एक दफा आपको वो ग्रिड दिखा देती हूँ, ताकि आपके जहन से अगर कुछ चीजें निकल गई हो तो आप उन्हें गो थ्रू करके रिमाइंड कर लें। ठीक है, तो आप इस ग्रिड को देखिए, देखें 2400 पर आप 12 पर आते हैं और 4000 पर आप 15 पर आते हैं। तो अगर आपके 3200 हैं तो भी आप 12 पर हैं, आपके 2400 हैं तो भी आप 12 पर हैं। तो आपने इस तरीके से इसका पहली शर्त, अगर आप 0 से 9 तक हैं तो आपने इसकी पहली शर्त को पूरा करना है। आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि हमें 2400 बीपी पर आप 12 को कर जाते हैं, बात हमने कर ली। मैनेजर सेमिनार 2021 का क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया सबसे पहले आपके पास होना चाहिए महीने। ठीक है, महीने क्या है? आपके पास अप्रैल से लेकर सितंबर तक का टाइम है, अप्रैल से सितंबर तक का टाइम, और ये अप्रैल है। अभी हम मैनेजर सेमिनार की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, जिन्होंने अभी तक नहीं सीनियर, आप अगर हर नया शख्स यानी 0 से 9 तक अगर 12 पर आता है, 15 पर आता है, 18 पर आता है, सीनियर मैनेजर है, और उसको इन 6 महीनों में, अप्रैल से सितंबर तक आपके पास कितने महीने बनते हैं? 6 महीने। इन 6 महीनों में 1 महीना आपने मेंटेन भी करना है, उसको अचीव करना है और मेंटेन करना है, तो आपको 1 टिकट मिलेगी। समझ आ गई? अगर आप सीनियर मैनेजर लेवल पर पहुंच जाते हैं, ठीक है, इस पीरियड के अंदर, तो आपको एक और टिकट मिल जाएगी। सो अभी चूंकि हमारे पास जितने लोग मौजूद हैं वो इससे कम लेवल पर हैं, तो मैं इसी लेवल की बात करूंगी। यानी अगर आप 12 पर आते हैं और उसको एक दफा मेंटेन करते हैं 6 में से किसी एक महीने, अगर आप 12 पर हैं ऑलरेडी और आप 15 पहली दफा अचीव कर रहे हैं और उसको एक दफा मेंटेन करेंगे, और आप 15 भी कभी टच कर चुके हैं, तो आप 18 पर आकर एक दफा उसको मेंटेन करेंगे। बाकी की चीजें मैं इससे शेयर नहीं करूंगी क्योंकि वो आपसे रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, ये हमने डिटेल में देख लिया। ये तोड़ तोड़ कर भी क्राइटेरिया हमने इसी पेज को मैंने तोड़ा था, मैंने कहा था मैं आपको अच्छी डिटेल में समझा दूंगी। याद रखिएगा कि आपके पास टाइम पीरियड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एज ए कंसल्टेंट स्टार्ट होते हैं, 9 तक आप होते हैं कंसल्टेंट या ब्रांड पार्टनर, 12, 15, 18 पर आप मैनेजर बनते हैं और सीनियर मैनेजर जो है 21 पे बनते हैं। 12 पर आने के लिए आपको 2400 बीपी चाहिए, 15 पर आने पर आपको 4000 चाहिए, 18 पर 6600 बीपी चाहिए। अगर हमने इसी स्टोरी के अंदर जाना है दुबई, तो दुबई का क्राइटेरिया का भी टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए। उसका टाइम पीरियड है अप्रैल से लेकर सितंबर। तो हमारे दुबई का क्राइटेरिया डायरेक्टर सेमिनार का क्या है? अब ये नाम बदल गया, वहां है मैनेजर सेमिनार, नाम के हिसाब से इवेंट्स है, ये है डायरेक्टर सेमिनार। तो आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करनी है, जबकि इसका क्राइटेरिया इतना मुश्किल नहीं है, हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए नहीं है। इसका क्राइटेरिया स्टार्ट हो रहा है अप्रैल से लेकर जनवरी 22 तक। ठीक है, तो 8 महीने तकरीबन ये बनते हैं। इसके लिए आपको 15 से ऑनवर्ड्स आप इसको विन कर सकते हैं। हर वो शख्स जो 12 पर है, 9 पर है, 6 पर है, 3 पर है, 0 पर है, वो 15 एक दफा करता है, मगर उसके लिए भी हमारा टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो मैं भी आपको बताऊंगी। अगर वो 15 यानी 4000 बीपी करता है तो वो इसको अटेंड कर सकता है। ठीक है, सो 15 से ऑनवर्ड से स्टार्ट होता है। अब हम इसको देखते हैं कि कैसे। सबसे पहले इसके रूल्स क्या हैं? आपने, अगर आप 15%, अगर आप 12 पर मौजूद हैं, 9 पर हैं, किसी पर भी 15 से नीचे हैं,
तो आप 15% मैनेजर पर आएंगे, उसको मेंटेन करेंगे या इससे ऊपर आएंगे। आपने जो चीज करनी है वो है आपने एलसी, आपने 10 महीने का एक क्राइटेरिया, 10 में से 8 महीने आपने मेंटेन करना है एक क्राइटेरिया। ये है मई का महीना, तो अप्रैल का एक महीना चला गया, मई का ये दूसरा महीना चला गया। अब अगर आप जून की बात करते हैं, जून से लेकर जनवरी 22 तक आप हर महीने अगर अपना एलसी जो 15% पर जाकर आप एलसी के लिए एलिजिबल होते हैं, अगर आप एलसी अचीव करते हैं तो और उसको मेंटेन करते हैं उस लेवल को और एलसी अपनी करते हैं तो आपको एक टिकट मिलेगी। अगर आप एलसी वाला ऑप्शन नहीं लेना चाहते हैं, आप कहते हैं यार बहुत नेक टू नेक है, मैं अगले महीने भी अगर काम करती हूँ तो 8 महीने में से कोई एक डाउन हो सकता है, तो आपको दूसरी स्ट्रैटेजी बनानी है। आपने सीनियर मैनेजर टाइटल अपना खोलना है, यानी 21 पर आना है और मेंटेन करना है 10 में से 4 महीने। वो मेंटेन करना है 10 में से 8 महीने एलसी, वो है 15%। ये है आपका 21%, यानी 10,000 बीपी, और 10 में से 4 दफा आपने इसको मेंटेन करना है तो आपको एक टिकट मिलेगी। या तीसरी ऑप्शन ले लें, वो क्या है, आप डायरेक्टर बन जाए। क्या लेवल्स आ रहे हैं, एलसी 15, 4,000 बीपी, 10,000 बीपी से आप बने सीनियर मैनेजर, मगर आप डायरेक्टर बन गए। डायरेक्टर का मतलब ये आपने 6 महीने 10,000 के, हमने एंड में तो 10,000 ही करने होता है ना, डायरेक्टर ही बनना होता है। अगर आप वो करते हैं और तो आपको और मेंटेन टाइटल करते हैं एंड ऑफ क्वालिफिकेशन पीरियड तक, तो आपको एक टिकट और मिल जाती है। सो आपने ये देखना है आपने इन सब में से कौन सी कैटेगरी पे काम करना है। देखें, देखना जरूरी नहीं है, प्लानिंग बहुत जरूरी है। प्लानिंग जरूरी नहीं है, ड्रीम बहुत जरूरी है। आप अगर सिर्फ ये मेरी बात सुन रहे हैं और सुना रहे हैं, सुन रहे हैं और सुना रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं और ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है जब तक आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे। इम्प्लीमेंटेशन करेंगे आप चले जाएंगे, इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे आप नहीं जाएंगे। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, इस वक्त मेरे पास जितने लोग मौजूद हैं उनका लेवल छोटा वाला लेवल है। सो मैं उन लोगों से उतनी ही बात करूंगी जितनी उनके लिए जरूरी है। मैं उनके लिए दाएं बाएं की, सैफायर की, गोल्ड की, किसी किस्म की कोई बात नहीं करूंगी। ठीक है। सो आप लोगों ने ज़हन में रखना है, या तो आप अगले महीने से एलसीज कोई मिस ना करें। इस महीने कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर इस महीने नहीं आता, आपका 15 हो जाता है, एलसी नहीं होता। सो हाँ, याद रखिएगा, जो सीनियर मैनेजर से गिर चुके हैं या 18 से गिरकर 15 पर आ गए हैं, वो इस कैटेगरी में नहीं आते। ये एवरी न्यू पर्सन के लिए जो अभी तक कभी 15 टच नहीं किया, वो 15 पर आएगा और एलसीज करेगा 8। अगर आप इस कैटेगरी को नहीं लेते तो फिर आप सीनियर मैनेजर की कैटेगरी को लो और सीनियर मैनेजर 10 में से 4 महीने मेंटेन करो। अगर आप उसको भी नहीं लेना चाहते तो आपके लिए दूसरी है कि आप टोटल डायरेक्टर बन जाओ। डायरेक्टर तो हमने बनना ही, आप में से बहुत से लोग गोल्ड क्लब में, इस दफा अगर आप डायरेक्टर बनेंगे तो आपको ज्यादा फायदा भी होगा। ठीक है। हाँ, अगर जो एग्जिस्टिंग सीनियर मैनेजर्स ऑलरेडी हैं, यानी डायरेक्टर, अभी आप में से ऐसा कोई शख्स इस क्लास में नहीं है जो ऐसा है, इसलिए मैं आपको ड्रैग भी नहीं करूंगी। टर्म्स और कंडीशंस हैं, ये मैं आपको सेंड कर दूंगी, आप गो थ्रू कर लीजिएगा। 18 साल से ऊपर होगा, रिफंड नहीं होगा, और आपको जो है किसी को ट्रांसफरेबल नहीं है। ये मोटी मोटी शर्तें हैं जो कंपनी ने इसके साथ लगाई हैं, जो आपको पता होनी बहुत जरूरी है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, और होपफुली आपको कुछ समझ आया होगा। इसको अचीव कैसे करना है, इसको विन कैसे करना है, कैसे ही एक साथ आपने दोनों लेके चलनी है। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो।